तो शुरू करेंगे अब या थोड़ा इंतजार करेंगे 1-2 मिनट? टाइम तो हो गया। बिस्मिल्लाह करिए, शुरू करिए, बिस्मिल्लाह। चलिए सर, ठीक है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अल्लाह। आलमीन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटा दुरूद शरीफ पढ़े तो भी काफी है मेरे भाई। बस शुरुआत जो है अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से हम करेंगे तो इंशाल्लाह वो चीजें जो आ रही है, पहले हमारे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत आएगी, बाद में हमारे इंजन को चीजें डब्बे लग जाएंगी, तो हम दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे, बरकत भी रहेगी अच्छा। इंशाल्लाह। दूसरा फैसला है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लिए, दुरूद शरीफ पढ़ लिए, खलास, इतना भी हमारे लिए काफी है। अच्छा, बिस्मिल्लाह वसलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। रेडी है आप लोग? तो जियो सर, जियो। सबको सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि भाई आप लोग अपना वीडियो ओपन करिए। दूसरा, अपने पास किसी को भी बात मत करो बोलिए, और आप लोग जो है अपना माइक जो है बंद कर लीजिए। खुला रखते तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, माइक भी खुला रख सकते। बस आसपास के लोगों को बोल दीजिए कि भाई कोई बातचीत मत करो, और कोई टेलीफोन है तो बंद कर दो। सिर्फ 15 मिनट मैं बात करूंगा, उसके बाद में इंशाल्लाह 15 मिनट वो करूंगा, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज वीडियो ओपन कर लीजिए प्लीज। सारे लोग, हमारे जो बहनें हैं, माए बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ वो बंद रखे। बाकी के जितने हमारे भाई लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, सब लोग ओपन करें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि भाई मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ वो एक जिंदा कौम है, और मेरा एक मैसेज एक जिंदा कौम को जा रहा, एक खबरों में नहीं है, जमीन के ऊपर है। तो लिहाजा उनके पास जो इल्म मिल रहा है वो उनको देखते हुए लेना चाहिए, आंखों से, दिमाग से, हर चीज से उनको मिलना चाहिए। आप लोग वीडियो नहीं खोले मेरे ख्याल से, बहुत सारे लोगों ने वीडियो नहीं खोला हुआ। एक आदमी भाई साहब खोले हैं, मैं चाहूंगा कि भाई और भी लोग खोले वीडियो। क्यों, शुक्रिया भाई, जजाकल्लाह। वीडियो खोले मेरे भाई, घबराए मत, आप बातचीत करें, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ। लेकिन मुझे लगना चाहिए कि भाई मैं जिंदों को पढ़ा रहा हूँ, मुर्दों को नहीं। मुर्दे खबर में है, अपने को पता नहीं चलता वो स्केलेटन है, क्या है, कैसे है। एक जिंदे है, जो भी है, जैसे भी है, पावरफुल है। अगर आपको पता चलेगा तो मेरे भाई मैं भी आपकी तरह इंसान हूं, तो आप भी आगे जाके लोगों से बातचीत कर सकते हैं। यह जरूरी है, यह बहुत जरूरी है, ये हमारे अंदर आए। चलिए ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जो आगे आ गए। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जय जय, कोई मसला नहीं। अच्छा, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार फिर से जरा माशाल्लाह, चेहरा पे नूरानी है सब लोगों के, अल्लाह सबका आपस में मदद। एक बार दुरुद दुरुद शरीफ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई देखो, अल्लाह ने हर एक के अंदर अच्छा, मैं पहले 15 मिनट बातचीत करूंगा, तो कोई इसमें सवाल नहीं करेगा, जो भी सवाल है लिख लेगा, खामोशी से मेरी बात सुनेगा। अल्लाह ने हम सबके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, हमको मालूम नहीं है। जिनको मालूम वो उसका फायदा उठा रहे हैं, जिनको नहीं मालूम वो जितने मुसीबत में और मुसीबत में होते चले आ रहे हैं। अल्लाह ने हर एक के अंदर रखा हुआ है, और अल्लाह ने हर एक के अंदर किसी को मदद करने वाला बनाया है, तो किसी को बिना मदद करे के उसकी उसकी फिक्रें उसके अंदर रखी हुई है। वो कैसा फिक्रें रखी हुई है, उसकी मदद तो सामने से नहीं कर रहा, उन्हें पीछे से मदद कर रहा। कोई जो है दुआओं के जरिए से मदद कर रहा, कोई पैसा दे के मदद कर रहा। ये अलग अलग तरीके हैं मदद करने के। कोई सामने डांट रहा, लेकिन फिक्र कर अल्लाह इसको लोगों के सामने हाथ फैलाने मत दे। ऐसी हर एक क्वालिटी है। तो टोटल 16 पर्सनैलिटी है। टोटल जो है 16 पर्सनैलिटी इंसान के अंदर, 16 किस्म के इंसान होते हैं पूरी दुनिया में, औरत हो या आदमी हो। पहले जो इंसान है, ये जो है डाइकोटोनॉमी बोलते हैं इसको। पहला जो है, 4 किस्म के हमारे पास अल्लाह ने हमको दिया हुआ है। एक है आई, एक है ई। आई का मतलब है इंट्रोवर्ट, यानी इंट्रोवर्ट का मतलब है कि मैं अकेला हूँ और मैं तनाई पसंद हूँ, मेरे को अकेले काम करना पसंद दिखता है, और मैं फोकस होकर काम करता हूँ। एक्स्ट्रावर्ट मतलब ई, ई मतलब एक्स्ट्रावर्ट मतलब मेरे को एनर्जी मिलती, मैं बाहर के लोगों से मिलूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, और उनके पास जाऊंगा। अगर मैं बीमार भी है, कोई मेरा दोस्त आ गया तो मैं उससे मिलूंगा, बीमारी पीछे हो जाती मैं आगे निकल जाता हूँ। ये है। और एक्स्ट्रावर्ट जो है, ये एक अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है। और आई भी अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, मगर आई घर में रहता और उसके 4-5 दोस्तान रहते। ई, उसके कई दोस्तान रहते और उनकी मिलके उसकी एनर्जी मिलती है। और दूसरा जो है, जो अल्लाह ने इंसान को गिफ्ट दिया हुआ है इंफॉर्मेशन लेने का, उसके पास है आ, ये हमारा जो आप देख रहे हैं मेरे 5 सेंसेस। एक है आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, सुन रहा हूं, मैं बातचीत कर रहा हूँ। और पांचवा है टेस्ट, टेस्ट कर रहा हूँ। मैं किसी मिठाई की दुकान पे आता हूं, बोलता बहुत अच्छा है, तो मैं बोलता पहले चक्करा। ये जो चक्करा बोलना है, ये है सेंसिंग, यानी मैं 5 सेंस से बातचीत कर रहा हूँ। और मैं किसी भी चीज को, कोई भी मेरे को बात करेगा तो मैं उसकी बातचीत को सुन के बिलीव करूंगा। कोई बातचीत, कोई मेरे को कान में सुनाई दे रहा, हाँ मैं उसको कान में सुनाई दे रहा, भाई सही है तभी तो सुनाई दे रहा, तो मैं इससे बिलीव करूंगा। और इसके हटके एक है 6 सेंस, गट फीलिंग, इंट्यूशन, जिसको बोलते हैं इल्हाम।
यानी मैं क्या करता हूँ, फ्यूचर में नहीं रहता हूँ, या तो पास्ट से रोशनी लूंगा या तो फ्यूचर की रोशनी लूंगा। मैं क्या करूंगा, एक कदम आगे चले जाऊंगा, एक कदम आगे चले जाऊंगा। जो बातचीत हो रही उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं फ्यूचर में चले जाऊंगा, एक कदम आगे जाके उसको सोचूंगा, इन्हें जो बोल रहा है मेरे लिए फायदा है या नहीं है। हाँ फायदा है नुकसान है, सोच के चंद मिनटों में सोच के मैं दोबारा पीछे आऊंगा प्रेजेंट में, बोलूंगा कि हाँ भाई मेरे को ये है सिक्स फीलिंग, सिक्स सेंस, गट फीलिंग, इल्हाम बोलते हैं इसको। ये इसको बोलते हैं एन। एक है एक है सेंसिंग जो आपके फाइव सेंस है, दूसरा है इल्हाम, ये इससे आप ले रहे हैं इंफॉर्मेशन। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? जी ठीक है। अभी तीसरा है, मैं डायरेक्ट तेजी से आ रहा हूँ मैं ये सालों साल का जो है तालीम है, उसके बाद में 2.5 घंटे का टेस्ट है, फिर जो समझ में आया 50-50 रिजल्ट नहीं आता, 50 के अंदर रिजल्ट आता। उसके बाद में तीसरी इंफॉर्मेशन है, आपको जो है क्या बोलते हैं अपने, डिसीजन लेना है, फैसला करना है, भाई मैं किधर जाऊं। तो अगर आपके पास प्रेजेंट में आप है, दिल से फैसला कर रहे हैं दिमाग से फैसला कर रहे हैं, ये बहुत अहम चीज है। दिल से जो लोग फैसला करते हैं वो जो है प्रेजेंट में नहीं रहते। अगर कोई उनको आके बोल दिया, चोरी भी करा उसके घर में, चोरी करने के बाद बोलता मेरे को माफ कर दो सर, उसको माफ कर देते। एक बच्चा आके बोलता सर मेरे को एक मार्क दे दो, पास हो जाता हूँ, उन्हें फीलिंग रहता, दिल से फैसला करने वाला फीलिंग रहता, उन्हें एक की जगह 10 मार्क्स देता। समझ रहे हैं आप लोग? और दूसरा है दिमाग से फैसला करना। अगर कोई आए और मेरे को बोले कि भाई एक मार्क दे दो सर, प्लीज सर, अल्लाह के वास्ते एक मार्क दे दो मेरे को, मैं पास हो जाता हूँ, तो मेरे अंदर क्या दिमाग से मैं सोचूं, मैं क्या करता हूँ, फेल कर देता हूँ उसको। एक की जगह 10 मार्क, एक मार्क हाँ देने नीलू की जगह भाई, 10 मार्क कम कर देता हूँ। एक क्लास। मार्क देने की जगह, भाई कोई क्वेश्चन नहीं भाई, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन करूंगा। एक मार्क देने की जगह 10 मार्क्स कम कर दूंगा, क्योंकि मैं दिमाग से फैसला करता हूँ। मैं बोलता हूँ ठीक है, तू दोबारा एग्जाम दे के पास हो, अभी नहीं, दोबारा एग्जाम दे तू पास हो, क्योंकि मैं दिमाग से फैसला करूँ। ये भी सही है वो भी सही है, अल्लाह ने दोनों किस्म के इंसान बनाया, दिल और दिमाग। अगर मियाँ बीवी लड़ लिए तो वहां पे अगर दिमाग वाला आके फैसला कर रहा तो वहां पे तोड़ देगा, तो वहां पे दिल वाले की जरूरत है। भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी चलेगा वो भी चलेगा, चलो मिलते रहो, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन अगर दिमाग Nay, से गलत, वो भी गलत, सब गलत, तो ikunan आपस में natin. मामला जो टूट जाता उससे ज्यादा ही टूट जाता। समझ रहे हैं आप लोग? तो दिल Hello, और दिमाग दोनों अल्लाह ने दिया listen. हुआ है, कोई दिमाग से एक इस्तेमाल बना करता है, ये कोई दिल इस्तेमाल हमारा करता है। भाई ये कोई आवाज है, प्लीज उनको बोले जरा आवाज मत करो, गुजारिश है। ये एक अमानत है, ये जो मैसेज है ये दो दे रहा हूं एक अमानत है, और ये $1 million की ट्रेनिंग है, सालों साल ट्रेनिंग लगती है, 2 साल मिनिमम है। अब मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ ये जस्ट 15 मिनट के अंदर, तो इसका फायदा उठाए। तो दिल या दिमाग दोनों भी सही है। दिल से फैसला करने वाले को बोलते हैं फीलिंग, और दिमाग से फैसला करने वाले को बोलते हैं, दिल से फैसला करने वाले को बोलते हैं फीलिंग, फील कर रहा हूं, और दिमाग से फैसला करने वाले को बोलते हैं थिंकिंग, सोच समझ के फैसला कर रहा हूं। हाँ उसको हराना मुश्किल है। और चौथा है आपका जो है जहाँ पे आप जो है लाइफ स्टाइल गुजारते हैं, जैसे आप है जैसे बहुत सारे लोग आज टाइम पे आ गए, नमाज को टाइम पे चले आ रहे हैं, जुम्मे के दिन टाइम पे चले आ रहे हैं, भाग रहे हैं, ऑफिस को भी टाइम पे, और दावत को भी टाइम पे, स्कूल को भी टाइम पे। बच्चा गांव का आदमी जो स्कूल कॉलेज नहीं गया वो भी टाइम पे जाता काम करने का, क्योंकि उसको वो तकलीफ महसूस होती लेट जाना, इसलिए वो सब टाइम पे काम होता है, अल्लाह ने बनाया है। बिना सोचे समझे आदमी काम करता है, लेकिन अल्लाह का गॉड गिफ्ट है। और एक आदमी है परसिविंग, यानी वो टाइम का बॉन्ड लिमिट का कोई वो नहीं रहता, वो लेट आता लेट जाता, बेवक्त आता बेवक्त चले जाता, उसको बोलते हैं परसिविंग। फ्लेक्सिबल रहता है, इधर भी उधर भी सब जगह रहता है, अपनी मर्जी की भी शादी कर लेता, माँ बाप की भी शादी कर लेता, काम भी करता, काम भी करता, पढ़ता भी रहता, फ्लेक्सिबल अच्छा है, तो हाँ तो बहुत फ्लेक्सिबल है, हर जगह उन्हें फिक्स रहता, कुछ भी। तो वैसे लोगों के लिए आज सिस्टम बना है माइक्रोसॉफ्ट वाले आजूर, यानी रात में काम कर लो, 3 बजे, तो वो आदमी होता फ्लेक्सिबल। तो ये हो गए मेरे भाई जाहिद जाहिद अब आवाज इसके रुको। अंदर आपको फैसला करना है, इसके अंदर आपको फैसला करना है कि आपका जो कोड है वो कोड को मैं डिकोड करना है। तो कोड क्या है, अब मैं आप लोगों, अब यार आप आवाज लोग मत बढ़ा, पूरी चुप है। अपना स्पीकर खोल लीजिए, और जो लोग जो साइड में आजू बाजू बात कर रहे हैं मेरे भाई, प्लीज वो लोग स्पीकर बंद करके बात करें, क्योंकि भाई ये जो तालीम है हाई लेवल की तालीम है, ये मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ ताकि लोगों का फायदा हो, आपको पहचाने। आपको अगर ये मालूम हो जाए कि आप शेर है, हाँ है बोला। आप शेर है, शुक्रान। आप किसी भी जगह चले जाए, लोग आपको सलाम ठोक के आपका काम कर देंगे, रोड पे से हट जाएंगे, क्योंकि आप शेर है भाई, मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये भी नहीं मालूम है कि आप शेर है, आप बकरी बन के बैठे हुए हैं। तो लोग, तो शेर दूसरे लोग हम बोलेंगे ये तो बकरी छे,
तो लिहाजा आपको आपकी क्वालिटी मालूम होना बहुत जरूरी है। अल्लाह ने आपको शेर बनाया, आप धारना ना सीखे। आवाज, मैं अगर शेर की आवाज निकालूं, जो भी ऐसी आवाजा निकालते हैं, मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके मैं शेर जैसी आवाज निकालता हूँ, लेकिन फिर भी 100% नहीं निकलती। अल्लाह ने शेर के अंदर ये खुसूसियत रखी है कि वो बिना सीखे के माँ के पेट से निकल सके शेर की आवाज निकाल सकता, क्योंकि वो पैदा ही हुआ शेर। आज शेर बिल्ली बन के फिर रहे हैं घरों में इधर उधर सब, शेर है भाई। दूसरा है, अल्लाह ने पानी के अंदर मछली बनाया, वेल बनाया, शार्क बनाया, उसके अंदर भी शेरा है। लेकिन वो पानी की जिंदगी है, वो अगर पानी में रह के तैरना ना सीखे, अल्लाह ने तो उनको पानी की मखलूक बनाया, पानी में रह के तैरना ना सीखे, तो फिर उनसे बुरे कोई भी नहीं है। तो ये जो चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ये चीजें अल्लाह ने आपके अंदर रख दी है। अगर आप ये चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रही, तो इसमें अल्लाह ने आपके अंदर दी हुई है, शेर बनाया है, शार्क बनाया है, जो भी है आपके अंदर सॉफ्टवेयर रखा। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर आपसे गया गुजरा कोई भी नहीं है। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, सही इस्तेमाल, तो फिर आपसे ज्यादा बड़ा जज, बड़ा वकील, बड़ा बादशाह कोई भी नहीं है। इसीलिए हमारे 6 फुट के जिस्म के ऊपर हम ही बादशाह है, हम ही बादशाह है। हम चाहे सुन्नत को अपनाए नहीं अपनाए, अच्छा काम करे बुरा काम करे, हमारी मर्जी है। 6 फुट के जिस्म के हम ही बादशाह है, हमारी मर्जी है। लेकिन अगर हम 6 फुट के जिस्म के बादशाह होने के बावजूद भी हम किसी की गुलामी करें, इन्हें गुलाम उन्हें गुलाम, डर खौफ ये वो सब लेके बैठे, तो फिर हमसे कागज का शेर अच्छा है, हमसे मट्ठी का शेर अच्छा है। अल्लाह ने तो सलाहियत दी हुई है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करें। तो अभी मेरी बातचीत खत्म हो गई है, डिटेल में हम जाएंगे तो मजा भी आएगा, अच्छा भी दिखेगा। लेकिन मेरे को आपका कोड डिकोड करना है अभी। आप लोग मेरी बात सुनने के बाद अभी आप लोग सब ये खोल लीजिए और 1 बाय 1 बताइए। आप लोग लिख लीजिए, आप लोग अभी आप कागज कलम के ऊपर लिखना शुरू कर दीजिए। अब जैसे मैं दोबारा बताता हूँ, अभी तो मैंने तालीम दे दिया है, अब मैं इसको आपका कोड निकाल रहा हूँ। फिर मैं कोड निकालने के बाद आपका क्या ऐसे काम है जो बिना बातचीत के हो जाते हैं, और आपके ऐसे काम कौन से है जिसके ऊपर आप तवज्जो नहीं देते और आपका ब्लाइंड एरिया नुकसान हो सकता है वहां से, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले कोड आप निकाल लीजिए। अब आप कागज कलम ला के सब लोग लिख लीजिए। भाई आप लोग कौन है क्या मुझे नहीं मालूम। अगर आप लोग इंट्रावर्ड है तो आई लिखिए, अगर आप एक्स्ट्रावर्ड है तो ई लिखिए। फिर दोबारा बताता हूँ, जो भी लेट लोग आए वो सुन लीजिए। आई का मतलब, इंट्रावर्ड का मतलब ये है कि भाई मेरे 4-5 दोस्त रहेंगे जिंदगी तमाम के लिए। अब वो 4-5 दोस्तों में एक दोस्त मर गया, गुम हो गया, चला गया, ट्रांसफर हो गया, तो उसकी जगह मैं दूसरा दोस्त ले लूंगा। ये क्योंकि इंट्रावर्ड है, 4-5 दोस्त से ज्यादा नहीं रह सकते। और वो 4-5 दोस्तान जो है बिल्कुल ऐसे आते हैं, वर्टिकल। और वो 4-5 दोस्तों से ही बात करता, ज्यादा बातचीत बाहर नहीं करता, उनको 4-5 दोस्तों में फोकस करता, उनके साथ मिलता जुलता, और वो आए तो ही मिलता, उनके पास जाता, उससे अलावा किसी के पास नहीं जाता। उसको बोलते हैं इंट्रावर्ड। और एक्स्ट्रावर्ड जो है, बाहर जाता, 4 लोगों में मिलता, 4 लोगों में बातचीत करता, और 4 लोगों से मशवरे करता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावर्ड। अब आप लोग इंट्रावर्ड है एक्स्ट्रावर्ड है, अगर समझ गए तो लिख लिए। अगर आप लोग आई है तो आप लोग लिखिए आई। इंट्रावर्ड है, आपके 4-5 दोस्त हैं तो आई लिखिए। अगर आपके 40-50 दोस्त हैं तो आप ई लिखिए। अगर फिर भी आप नहीं समझ रहे तो बता रहा हूं कि भाई आपकी ये एनर्जी है, दोनों अल्लाह का गिफ्ट है। आपकी एनर्जी है कि आप अगर आई है तो आई लिखिए, अगर आप ई है तो ई लिखिए। सब लोग वीडियो खोलिए तो जरा मेरे को भी अच्छा लगेगा भाई। मैं एक जिंदा जिंदा कौम को बता रहा हूँ। पूरा वीडियो खोल लीजिए, और आप लोग जो है वीडियो खोल के आप लोग जो है लिखते जाइए वहां पे, और अपना स्पीकर भी ओपन कर लीजिए और लिखिए आई है या ई है। हमारे जैन भाई आप क्या बोलते हैं, आप आई है या ई है? मैं आई एंड ई जो भी है ऐसा मुझे ऐसा लगता है। देखो, एक आदमी दोनों तरफ रह सकता, ये भी गॉड गिफ्ट है। लेकिन 1% जो है किसी एक की तरफ झुकाव रहता, तो वो जिसकी तरफ झुकाव है, तो आप वो लिखिए। जैसे मेरे दोस्तान जो है हजारों है, हजारों ग्रुप में चला रहा हूँ। मेरे कोई अभी आ गया, मेरा दोस्त आके बढ़ गया, तो मैं घंटों बातचीत करता हूँ। ये बातचीत करना इस बात की दलील है कि मैं एक्स्ट्रावर्ड हूँ। बातचीत कम करना इस बात की दलील है कि वो इंट्रावर्ड है। मैं एक के बाद एक धनाधन धनाधन एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आप अपना स्पीकर खोलो, मुझे मालूम होना चाहिए आप समझ रहे नहीं समझ रहे, मुझे नहीं मालूम हो रहा। अभी मैं जैन भाई एक्स्ट्रावर्ट ने हूँ। बताया दोनों में जी है, तो समझ आप में खुल के आ जाओ, रहा है। तो 1 से 4 एग्जाम्पल दूंगा। अच्छा ठीक है। जैसे अभी भाई साहब ने खोला है, मैं 1 से 4 नहीं 1 से 40 भी एग्जाम्पल दूंगा। इंट्रोवर्ट का मतलब है वर्टिकल, 1 से 4 दोस्तान रहते, ज्यादा दोस्तान नहीं रहते, उसको उन्हीं लोगों से मिलकर एनर्जी मिलती। बाहर के लोगों को गया तो घबराहट होती, बातचीत नहीं होती। वो अगर उसको मालूम भी है तो चाहेगा कोई उससे सवाल ना करे। एक्स्ट्रावर्ट
बीमार भी है, कोई दोस्त आया तो उठ के बैठ जाएगा, उसकी बीमारी भाग जाएंगी, उसको ऐसा एनर्जी मिलती है। और एक्स्ट्रावर्ट 1 से 4 लोगों से मिलता है, खुश होता है, अपने काम बांटता है, बताता है, बोलता है, ये है। और इंट्रोवर्ट सोच समझ के बात करता, बहुत सोच समझ के बात करता है। और एक्स्ट्रावर्ट बिना सोच के बात करता। हम बोलते हैं ना भाई, अक्लमंद आदमी सोच के बात करता है, बेवकूफ आदमी बोल बोल के सोचता है, ये गलत है। अक्लमंद आदमी ऐसा नहीं है, सब अक्लमंद, अल्लाह ने सबको अक्लमंद बनाया, कोई बेवकूफ नहीं है। अगर अक्लमंद आदमी के हाथ में रिस्क लिखा होता तो बेवकूफ लोग भूखे मर जाते। हम देखते हैं सऊदी अरब के अंदर अक्लमंद अमेरिका का डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़ा बड़े पोस्ट के लोग हैं, उनसे मिलना, अपॉइंटमेंट लेता, वो लोग हैं बद्दुओं के अंडर में घटे बन के काम करते। तो ये रिस्क अल्लाह के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। अक्लमंद जाहिल सब अल्लाह के हाथ में है। तो अब आप लोग ये बताइए कि भाई, आप लोग अगर सोच के बोलते हैं तो इंट्रोवर्ट, मैं देखिए 1 से 10 एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप क्लियर रहे, आपका विजन क्लियर रहे। अगर आप एक्स्ट्रावर्ट है तो बिना सोच के बोलते, धन धन बोल देते, बाद में सोच के बोलते। मैं ग्रुप में बोलता हूँ तो आपको 10 मिनट का टाइम है, मैं निकाल दे रहा हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि भाई इसको निकालू या मत निकालो, इसका बिजनेस खराब हो जाता, इन्हें, इसकी, चलो इसको माफ कर देंगे, तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। ये मेरी खुसूसियात है। मेरे जितने ग्रुप के लोग हैं उनको पता है, मैं वार्निंग देता हूँ, यू हैव 10 मिनट्स, तुम 10 मिनट तुम्हारे को दे रहा हूँ, तुम सोच लो। मैं धन बोल के लिख देता हूँ, 10 मिनट के अंदर उन्हें घबरा के डिलीट कर देता, सही हो जाता। नहीं हुआ तो फिर मैं भी देखता हूँ कि भाई इसको रखना नहीं रखना, अभी मैं सोच रहा हूँ। ये मैं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रावर्ट हूँ तो मेरी ये क्वालिटी है। एक्स्ट्रावर्ट बाहर के लोगों से मिलता है, मिलने से उसको खुशी मिलती है। अभी धन 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 बक बक करता, बोलते रहता, थकता करता नहीं। इंट्रोवर्ट कम बोलता और बहुत माने खैस बात करता। जैसे एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझाने के लिए। इंट्रोवर्ट जो है, जैसे अगर हम उसको बोले अलिफ लाम मीम, ये कोई भी नहीं समझता, मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शॉर्टकट में बात करें तो उन्हें समझ आता। एक्स्ट्रावर्ट को डिटेल में चाहिए। मैं समझता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सब समझ गए हजरत। आप लोग लिख लीजिए, आई है तो आई, ई है तो ई। अभी ये खत्म कर रहा हूँ। अभी दूसरा, इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं आप लोग? इंफॉर्मेशन लेने का 5 सेंस, यानी आप आंख से ले सकते, नाक से सूंघ के ले सकते, कान से सुन रहे, मुंह से बोल रहे वो भी, और जबान से चख रहे। आप किसी दुकान पर जा रहे हैं, इसको बोलते हैं सेंसिंग। इसको इसको बोलते हैं सेंसिंग। सेंसिंग मतलब प्रेजेंट में होना, मैं प्रेजेंट में हूँ। आप जैसे हमारे जैन भाई का चेहरा देख रहा हूँ, हमारे खान साहब का, जो जो भी लोग हैं, वीडियो कॉल के, मैं उनके चेहरे देख रहा हूँ। तो चेहरा देखने के बाद मेरे को ये लगता कि भाई ये जो आदमी है ये डेंजर है, अच्छा है, बुरा है, क्योंकि मैं प्रेजेंट में हूँ। तो उसको मैं देख के हाउ भाव से मैं फैसला कर लूंगा। इसको बोलते हैं सेंसिंग। और एक है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब है 6 फीलिंग की गट्स, यानी मैं क्या करूंगा, आपके चेहरे को देख के मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पीछे जाऊंगा, प्रेजेंट में चले, मैं प्रेजेंट से निकल के आपके फ्यूचर में चला जाऊंगा, या फिर पास्ट से इंफॉर्मेशन लूंगा। ये समझिए बात को मेरी। जो आदमी सेंसिंग है, उन्हें क्या करता, कोई भी मिल रहे हैं, कपड़े का रंग क्या है, जूता कौन सा पहना, पैताबा कौन सा पहना, कलर कौन सा है, बाल लगाया नहीं लगाया, कलर, ये सेंसिंग है, प्रेजेंट में है, सब इंफॉर्मेशन नोट करता हूं। और जो इंट्यूशन है, उसको मालूम भी नहीं, चेहरा भी भूल जाता हूं, क्योंकि उन्हें प्रेजेंट में नहीं है। उन्हें प्रेजेंट में नहीं है, उन्हें फ्यूचर में है या तो पास्ट में है। प्रेजेंट में उन्हें है ही नहीं। उन्हें क्या करता, आप जो, आपका चेहरा वगैरह देख के उन्हें फ्यूचर में चले जाता, आपके बारे में सोचता कि भाई ये आदमी मेरे लिए अच्छा है या सही है, गड़बड़ है, क्या है। वो रियलाइज करके पीछे आता, फिर फैसला करता हूँ। इंट्यूशन है, इल्हाम, उसको अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्ट ख्वाब आता, आइडियाज आते, और सही रहनुमाई होती उसकी, क्योंकि 6 सेंस से फैसला करता। प्रेजेंट में देख के फैसला नहीं करता, इसको याद ही नहीं रहता मैं किससे मिल रहा हूँ, क्या कलर का है, जूता क्या है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। जो सेंसिंग है, प्रेजेंट में है, वो सब देखता, जूता भी देखता, सॉक्स भी देखता, नहीं देखने वाले चीजें सब देख लेता है, पूरा रिकॉर्ड 1 सेकंड देख लेके पूरी कहानी भांप लेता है। तो अगर आप लोग 5 सेंस से फैसला करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो आप एस लिखिए। अगर आप लोग इल्हाम है, अगर आपको 6 फीलिंग है, मतलब 6 सेंस है, गट फीलिंग है। जैसे मैं छोटे रहने चोर पुलिस खेलता था बच्चों के साथ, तो हमारे दोस्तों को था भाई ये लोग फलां जगह छुपेंगे, हम जाते पूरे के पूरे लोग वहीं मिल जाते। अगर मैं हमारी कंपनी में जो है हमारे बॉस के साथ जाता हूँ, भाई पैसा कलेक्ट करना है, उन्हें बोलता हूँ वहां है, बोलता सर वो बाद में जाएंगे, अपन पहले इधर चले जाएंगे। वहां गए तो उन्हें वहां बैठ के गप्पे मारते रहता होटल में। तो मेरे मेरे को नहीं मालूम उन्हें वहां है, लेकिन एक दिल में ख्याल आता, एक दिल में ख्याल आता, अल्लाह की तरफ से दिल में ख्याल आ रहा, तू इधर जा, तेरे कामयाबी है। हमारे बच्चे, घर वाले जो भी है बाहर जाते हैं, हमारे अंदर फीलिंग होती कि भाई मेरे अल्लाह पाक घर वालों को खैर से ला, मेरे दोस्तों को खैर से ला, मेरे इनको उनको खैर, ये फिक्रें दुआओं के साथ चलती रहती है उसकी। इंट्यूशन है, उन्हें प्रेजेंट से कोई हाल नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में जो भी होगा उसकी घबराहट से उन्हें दुआएं भी करते रहता। तो उन्हें प्रेजेंट से फैसला नहीं करता, पास्ट से एनर्जी लेता, और फ्यूचर में जो है देख लेके आता, आगे जाता,
अपने चीजों को रियलाइज करके दोबारा आके फैसले करता, उसको बोलते हैं आप सिक्स सेंस या गट्स फीलिंग या जो भी बोलो। तो मैं अच्छी तरीके से एग्जांपल दे चुका हूं। अगर आप लोग फाइव सेंस से फैसला करते हैं तो प्रेजेंट है वो, उसको सेंसिंग एस लिखिए। अगर आप लोग सिक्स सेंस से फैसला करते हैं, छठी हिस, इंट्यूशन बोलते हैं, तो उसको लिखिए एन। मैं समझता हूँ इसके बाद काफी बोल दिया। अब तीसरी जो इंफॉर्मेशन है, फैसला कहां से करते, फैसला आप लोग जो है डिसीजन कहां से लेते हैं, आप लोग फैसला कहां से लेते हैं, फैसला जो है आप लोग दिल से लेते हैं या दिमाग से लेते हैं। अगर आप लोग दोनों जगह हैं, दोनों जगह भी इंसान हो सकता है, लेकिन अपनी जो गुजरी हुई जिंदगी है, पास्ट की, माजी की, उसको सोचिए, मैं कैसे कैसे फैसले लिया, माँ बाप के खिलाफ गया, अभी बच्चों के खिलाफ गया, दोस्तों के खिलाफ गया, अच्छा करा बुरा करा जो भी करा, दिल से करा दिमाग से करा, यही आपको सोचना है अपनी पुरानी जिंदगी में। तो आपको कोर्स में करके एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, खुशी मिलती है, वो आपको लिखना है। अगर आप दिमाग से करते हैं तो आप लिखिए आप थिंकिंग लिखिए। आप दिमाग से करते हैं थिंकिंग, ये भी प्रेजेंट में है। अब जैसे मेरे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई सबसे पहले दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग अपना वीडियो ओपन करो। मेरे को मालूम होना चाहिए मैं एक जिंदा कौम से बात कर रहा हूँ। वो अपने आप को जो है कागज का शेर, मट्टी का शेर समझते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ तुम शेर हो। अल्लाह ने तुम्हारे अंदर ये सॉफ्टवेयर डाला है, तुम शेर हो। अगर तुम पानी में है तो तुम जो है मगरमच्छ नहीं हो, तुम शार्क हो। पानी का भी शेर बनाया, मट्टी का भी शेर बनाया, मगर तुम्हारे अंदर ये पावर की सलाहियत होनी चाहिए। तो वही मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो मेरे भाई, मेरे पास जो है माफी चाहता हूँ, पेड वर्जन नहीं है, ये फ्री का वर्जन है। बहुत कम है, कीमती टाइम है। और मेरे को अगर पता चलता है किसी जगह काम हो रहा, मैं अपना जो लैपटॉप है, जो भी मेरे अपरेटस है, मैं ला के देता हूँ। काम हो रहा, आज नहीं कल कौम को फायदा होगा। लोगों को पता है बहुत सारे, लेकिन कोई भी मेरे को नहीं दिया ना। मेरी आदत मांगने की नहीं है, देने की है। लो 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 लो, दियो 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 बोल के आदत नहीं है, ले लो बोल के है। तो हमारे अंदर कौम में होना चाहिए देने की सिफत। जब हम काम कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, इतने बड़े $1 million की ट्रेनिंग है, साइकोलॉजिकल वालों के लिए है, खासतौर से बड़े लोगों के लिए जो शादी ब्याह में लड़ लेते हैं, उनको मिलाना, और बहुत सारे हाई लेवल की तालीम मैं आपको एकदम कई सालों की तालीम निचोड़ करके दे रहा हूँ। मेरी खासियत क्या है, बड़े पिक्चर में देखना, उसको बिल्कुल माइन्यूट करके आपके सामने रख दो। मेरी ये खासियत है जो मैं कर रहा हूँ। ये खासियत आपके अंदर भी है, बस आपके अंदर ये होना चाहिए, बस देना, दियो दियो दियो, ले लो ले लो ले लो। बहरहाल अब मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ। आप लोग अपना माशाल्लाह बहुत सारे लोग वीडियो पे आ गए हैं। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आजू बाजू लोगों को बातचीत मत करने दो, टेलीफोन बंद कर लो, और अपना स्पीकर भी ओपन रखो। स्पीकर भी ओपन रखो, चंद मिनट की बात है, फिर ये बंद हो जाएगा। पहली बात तो मेरे भाई, हम लोगों ने जो इंट्रावर्ट एक्सट्रावर्ट के लिए बताया था, जो जिसके 1 से 4 दोस्त हैं, या उसको कम कम लोगों में काम करता, अकेला रहना पसंद करता, वो आई है। और जो ज्यादा लोगों में पसंद करता, 40-50 दोस्त हैं, घूमता फिरता बाहर रहता, वो ई है, एक्स्ट्रावर्ट। अगर कि जो सब लोग, आप लोग पेन पेंसिल से लिख लो। आप लोग, मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों के अंदर शेर है, मगरमच्छ है, क्या है, आप लोग लिख लो पहले आप। दूसरी बात मैंने बताया था, इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं। इंफॉर्मेशन लेने का तरीका ये है कि भाई फाइव सेंस, यानी कानों से सुनना, आंखों से देखना, ये सूंघना, और टेस्ट करके देखना। किसी दुकान पे जा रहा हूँ, नहीं नहीं, टेस्ट करा पहले, टेस्ट करने के बाद ले रहा हूँ, इसको बोलते हैं सेंसिंग। और सिक्स सेंस का मतलब है गट्स फीलिंग, इल्हाम। यानी कोई भी कुछ भी बोलता है, आप बिलीव कर लेते, लेकिन उसको आप जरा सोचते एक स्टेप आगे जाने को, भाई करना नहीं करना क्या है। सिक्स सेंस होता है, ये दोनों अल्लाह की तरफ से है। और जिसके पास सिक्स सेंस होता है, उसको अल्लाह की तरफ से सच्चे ख्वाब आते हैं, उसको अल्लाह की तरफ से रहनुमाई होते रहती, और उन्हें दिखने वाली चीजों के ऊपर यकीन नहीं करता, उन्हें प्रेजेंट में नहीं रहता, उन्हें ख्वाबो ख्याल में रहता है। और जो प्रेजेंट में रहते हैं वो सेंसिंग। तो अगर आप लोग प्रेजेंट में हैं तो आप लोग एस लिखिए, सेंसिंग। अगर आप लोग फ्यूचर में रहते हैं तो आप लोग लिखिए एन, इंट्यूशन, इल्हाम। और मैं एक एग्जांपल भी दिया कि भाई बाज लोग दिखने के ऊपर, सोचने के ऊपर, सुनने के ऊपर, खा के पी के कुछ भी यकीन नहीं करते, यहाँ तक कि जिससे मिल रहे हैं ना उसका चेहरा याद रहता, ना उसकी तस्वीर, ना कुछ ना क्या। इंट्यूशन की अलामत है। सेंसिंग की अलामत यह है कि जूते के अंदर कौन से कलर का सॉक्स पहना, लाइना है, हॉरिजॉन्टल है, सब नोट करता है। चेहरे के ऊपर दाढ़ी है, मुच्छी है, व्हाइट कलर बाला, ये क्योंकि सेंसिंग प्रेजेंट में उन्हें सब नोट कर लेता है, कैमरा है उन्हें, सेंसिंग प्रेजेंट है उन्हें, उससे कोई भी नहीं बच सकता। और इंट्यूशन यानी इल्हाम, जो है प्रेजेंट में नहीं रहता उन्हें, फ्यूचर में रहता है, फ्यूचर से ही वो करता है, उन्हें देखते ही नहीं। तो अब आप लोग अगर सिक्स सेंस है, एक सिक्स सेंस को जरा अच्छा समझा के बताया था कि भाई मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ,
तो उन्हें फलां जगह बुलाता, मैं बोलता हूँ कि भाई नहीं, मेरे को यहाँ नहीं मिलता, फलां जगह मिलता हूँ, वहां चले आता हूँ। इत्तेफाक से उन्हें हमको बेवकूफ बनाते हैं, वास्ते रहता, मैं जाके उसको राइट हैंड में पकड़ लेता हूँ, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से मेरे को दिल दिमाग में ख्याल आते रहते, यहाँ यहाँ है। और बाद जो ख्याल आता है भाई हमारे लोग बाहर गए, अल्लाह हम उसको दुआ करते, अल्लाह पाक खैर से घर को ला उनको, ये फिक्र होते रहती। ये फिक्रें जो इंट्यूशन, इल्हाम, दिल से कनेक्टेड रहते हैं, इल्हाम यानी सिक्स सेंस, गट फीलिंग होते। अगर आप लोगों के पास सिक्स सेंस इस्तेमाल करते हैं तो एन लिखे, अगर आप लोग प्रेजेंट में रहते हैं, देखते समझ के इस्तेमाल करते हैं तो एस लिखे। यह है इंफॉर्मेशन आपकी। और तीसरा एरिया है आपका डिसीजन लेना, फैसला करना। डिसीजन आप लोग कैसा लेते हैं? मिसाल के तौर पर या तो दिमाग से लेंगे या तो आप लोग दिल से लेंगे। दिल से लेने वालों को बोलते हैं थिंकिंग, सोच समझ के अच्छी तरीके से फैसला करना, थिंकिंग। और थिंकिंग दिमाग से, और फीलिंग यानी अगर आपके घर में कोई चोरी भी कर दिया, सर माफ कर दो, आप माफ कर देंगे। क्यों? आप दिल से सोचते बेचारा गरीब आदमी है, क्या परेशानी है मालूम नहीं, ले ले और पैसे ले ले। चोर को चोरी करने के बाद भी आप माफ कर दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। क्यों? आप दिल से कनेक्टेड है। और जो जो दिल वाले जो लोग, अगर टीचर है, उनको आके कोई बच्चा बोला सर मेरे को एक मार्क्स दे दो, मैं जरा पास आता हूँ, 10 मार्क्स देते आप, क्योंकि दिल से कनेक्टेड है। वही अगर आप दिमाग से कनेक्टेड है, 1 मार्क्स मांग रहा, आप उसके 10 मार्क्स कर कर देते। आप दोबारा एग्जाम में बैठ, थिंकिंग। क्यों? अगर तू डॉक्टर बना तो लोगों को मार डालेगा, दोबारा अपियर हो, फेल कर देते। 1 मार्क्स है उसको फिक्र थी, 1 मार्क्स मिलता, पास हुआ तो बोले तो अच्छा, बोले तो ना फेल करता। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई आप किन लोगों से मिल रहे हैं। अगर आप दिल वाले मॉडल से मिल रहे हैं तो दिल वाला मॉडल दिमाग के ऊपर काम नहीं करता। दिमाग वाला सोचता भाई अगर मैं डॉक्टर बना तो लोगों को नुकसान कर देगा, इंजीनियर बना तो नुकसान कर देगा, ये सब सोचता है, सोच समझ के फैसला करता। मार्क्स मांग रहे हैं तो फेल कर देता है, मार्क्स नहीं देता है। कोई दिल वाला है, चोरी भी करे तो माफ कर देता, 1 मार्क्स मांगो 10 मार्क्स देता, जान दो पास हो जाता, ये वो दिल से सोचता है, दिल दिल इस्तेमाल करता। तो अगर आप फैसला, इंसान एक वक्त में दोनों जगह भी रह सकता, लेकिन 1% भी अगर आप दिल में है, दिमाग में है, वो आप लिखिए। अपनी पुरानी जिंदगी को रिकॉल कीजिए, देखिए भाई मैं अपनी जिंदगी में अब तक क्या फैसले करा, दिल से करा, दिमाग से करा, किसके कहने से करा, दिल से करा, दिमाग से करा, हालात बहुत है। तो ये जो बरसों की तालीम है, मैं आपको चंद मिनट में बता रहा हूँ, ये भी गॉड गिफ्ट है। तो अच्छी तरीके से फैसला आपका है, आप अपने बारे में लिखिए। आप दिल से फैसला करते हैं, दिल से फैसला करते हैं तो एफ लिखिए, फीलिंग, फीलिंग। अगर आप दिमाग से फैसला करते हैं तो लिखिए टी, थिंकिंग। मेरे सामने अगर कोई फकीर आता है, भीख मांगता है, मैं देखता हूँ तू तो अट्टा कट्टा है भाई, कहीं को मांग रहा तू, जब मेहनत करना है तो मैं उसको, ये थिंकिंग है, थिंकिंग। मैं 1 से 50 एग्जाम्पल दूंगा आपको, आपका इसीलिए बोल रहा हूँ स्पीकर ओपन कीजिए, नहीं समझे तो एग्जाम्पलों की लाइन देते रहूंगा मैं आपको, टाइम भी कम है, लिहाजा अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो आप, थिंकिंग मतलब सोच समझ के फैसला करना। फकीर आ गया हटा कटा, उसको आप भीख नहीं देते, बोलते जा मेहनत कर। और क्योंकि आप दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बच्चा है सर मार्क्स तो पास होता हूँ, उसको फेल कर देते आप, दोबारा जा इम्तिहान में बैठ, फिक्र ही नहीं करते आप रिजल्ट की। और इस तरह आप अपने करते हैं। अगर दोनों जगह पे आप है, 1% या इधर या उधर आप रहते, तो अब अगर आप लोग दिमाग से फैसला करते हैं तो टी लिखे, थिंकिंग। अगर आप दिल से फैसला करते हैं तो लिखे फीलिंग, एफ। किधर है ये आपको पता है, लिख लिया आप लोग। अब लास्ट में है, लास्ट में है आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, दावत में जा रहे हैं, कहीं भी जाओ, वक्त से पहले आप पहुंचेंगे। वक्त से बाद पहुंच रहे हैं तो आपके दिल में फिक्र होती, ये फिक्र नहीं होती कि भाई खाना खत्म हो गया, दावत में जा रहा हूँ। ये फिक्र नहीं होती कि भाई स्कूल में जा रहा हूँ तो लेट टीचर क्या बोलेंगे। ये अल्लाह ने आपको गॉड गिफ्ट प्रोग्राम बना चुका है, आपके अंदर रख चुका है, गॉड गिफ्टेड प्रोग्राम आपके अंदर रख चुका है, ये प्रोग्राम आपके अंदर है। लेट गए तो आपको फिक्र होती, इसलिए आप शादियों में दूल्हा 2 बजे आओ लेकिन आप टाइम पे चले जाते, खाना कितने भी बजे निकलो आप टाइम पे चले जाते, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, हर जगह आप जो है टाइम पे पहुंच जाते। क्यों? अल्लाह ने आपके अंदर सलाह दी है। मस्जिद को भी टाइम पे चले जाते। पास लोग हैं परसिविंग, पी, फ्लेक्सिबल, वो टाइम बाउंड लिमिट लगा के काम नहीं करते, अपनी मर्जी के बेवक्त चले आते दावतों में, बेवक्त घरों पे चले आते, बेवक्त। इसलिए उनके लिए आज जो है माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम लेके आया आजुर, रात के 2 बजे काम करो, वो काम करते। अल्लाह ने उनको बनाया वैसा, उनको ऐसा बनाया, फ्लेक्सिबल है वो। एक शादी कर लेंगे, दूसरी शादी भी कर लेंगे, नौकरी भी करेंगे और पढ़ते भी लिखते रहेंगे, सब काम करेंगे, फ्लेक्सिबल है, सारे सारे काम करते रहो, फ्लेक्सिबल है। अगर कोई आदमी शादी कर रहा तो ये जरा क्वालिटी भी देख ले। मैं सभी लोग यहाँ बैठे जैसे जनरल बात कर रहा हूँ, मेरी बात की कोई पर्सनल मत ले, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अगर कोई खुदा ना खास्ता मियाँ कर लिए, वहां पे कोई आदमी थिंकिंग वाला है, दिमाग से फैसला करने वाला,
अरे तुमने लड़ लिया, कहीं को लड़ लिया? वहां पे दिमाग वाले का जरूरत नहीं है, दिल वाले की जरूरत है, टांका देने की जरूरत है, मिलाने की जरूरत है। तो दिल वाले के पास जाएंगे तो लड़ने वालों को मिला देता, दिमाग वाले के पास जाएंगे और लड़ा के भगा देता। तो ये चीजें अगर आपको मालूम है पहले से, तो आप क्या करेंगे, उन चीजों से बचेंगे। ये जरूरी है, ये वो इल्म है जो आपको होने वाले नुकसान से बचाएगा। अब मेरा बॉस अगर समझो जे है, जे की क्वालिटी क्या है? टाइम से पहले आना, टाइम से पहले काम करना, टाइम से पहले सारे काम करना है। अच्छा, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही। जे की क्वालिटी ये है कि टाइम से पहले जाना, टाइम से पहले काम करना, मस्जिद को टाइम से पहले, ऑफिस को टाइम से पहले, स्कूल को टाइम से पहले, चाहे पढ़ाने वाला हो या पढ़ने वाला हो, सारे काम। उसको सुकून नहीं आता। अगर कोई आदमी जो जंगल का जंगली आदमी है, उसको कोई बुलाना है तो वो भी टाइम से पहले आ जाएगा, क्योंकि उसको सुकून नहीं रहता, इसलिए टाइम से पहले काम करेगा। और अगर इसके नीचे काम करने वाला को नुकसान क्या है, इसके नीचे कोई काम कर रहा, तो आप समझ लेना भाई, ये आदमी जे क्वालिटी है। हर चीज स्ट्रक्चर्ड रहती, हर चीज प्री प्लान रहती, हर चीज सलीके से करता, टाइम से पहले करता, और वो चाहता है कि सब लोग ऐसे काम करें। अगर उससे नीचे ये ऐसा कोई काम नहीं करे, तो फिर शामत आती, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, ये चीजें आती। अगर कोई आपका बॉस है, अगर कोई आपका शोहर है, अगर कोई आपके ऊपर बैठा हुआ है, तो अगर हम इन चीजों को समझ लिए, ओके सर, नो प्रॉब्लम, यस सर, यस सर, हम अपना काम कर ले सकते। हम अवॉइड करें ऐसे लोगों से, लड़ाई झगड़ा में ऐसे लोगों से अवॉइड करें जो हमारे ऊपर है। तो उससे क्या होगा, हमारे जो झगड़े वो खत्म हो जाएंगे, हम उसकी निगाह में अच्छे हो जाते हैं। और वो जे क्वालिटी की खसूसियत है कि वो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। लेट आएगा, लेट जाएगा, रात के 2 बजे काम हो रहा आईटी का, आजूर सिस्टम ला लिया उसके लिए। कोई उन्हें खैद का पाबंद नहीं है, उन्हें लगता मैं ऐसी हूँ, अल्लाह ने बनाया मेरे को ऐसी बनाया। जे मतलब उन्हें जे फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल। तो अगर आप लोग जे है, अगर आप लोग वक्त से पहले काम करते हैं, जजिंग आपके अंदर है, तो आप लोग जे लिखे। अगर आप लोग फ्लेक्सिबल है, कभी इधर कभी उधर जो भी काम कर रहे हैं, तो आप लोग लिखे परसिविंग, परसिविंग लिख लिया, पी पी लिख ले, वहां पे पी। फ्लेक्सिबल है आप लोग, यानी आपका कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं रहती। आपका आपका बैग, आपका घर की पॉकेट, आपके अंदर का सब सब उल्टे सीधे रहते, उसको बोलते हैं परसिविंग। यानी माँ बाप करा दिए शादी, वो भी कर लेगा, अपनी मर्जी से भी कर लेगा, और पढ़ेगा भी पढ़ाएगा भी, सब काम करेगा परसिंग। तो जब मियाँ बीवी ऐसे हो, तो हम ये देखें ये क्वालिटी इसके अंदर है, तो उन क्वालिटी के हिसाब से हम चलेंगे तो झगड़े नहीं होते। तो अब तक मैं आप लोगों को ये डाइकोटोमी बताया, उसके बाद में आप लोगों का कोड में बताया, अब इसका डिकोड करना है। तो आप लोग अपना कोड लिख लिए आप लोग। अगर आप लोग इंट्रोवर्ट है, तो मैं फिर से बता दूं, अगर आप लोग इंट्रोवर्ट है तो 1 से 4 दोस्त रहेंगे, एक्सट्रोवर्ट है 1 से 40 दोस्त रहेंगे। इंट्रोवर्ट घर में बैठा रहेगा, ऑफिस में जाएगा, काम करेगा, वो चाहेगा उससे कोई बातचीत ना करे, कोई सवाल जवाब ना हो। एक्सट्रावर्ट चाहेगा उससे लोग बातचीत करे, वो जाके लोगों से मिलेगा, उसकी एनर्जी है वो। अब एक एग्जाम्पल है, सलमान खान का एक मशहूर डायलॉग है, एक बार मैं कमेंट करने के बाद खुद अपनी भी नहीं सुनता हूँ, तो ये इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट मतलब सोच समझ के बातचीत करता है। किसी को आई लव यू बोल दिया तो वो बहुत खतरनाक है, किसी को बोल दिया बदला लूंगा तो खतरनाक है, और बोलेगा मैं ये करूंगा, उन्हें सोच समझ के। और एक्स्ट्रावर्ट नहीं सोचता, पहले बोलता बाद में सोचता, पहले बोलता बाद में सोचता एक्स्ट्रावर्ट, मगर उसको सही कर लेता ना। तो अभी मैं पूरी चीज आपको बता दिया। अभी आप लोग 1 बाय 1 देखे, आप लोगों के अंदर क्या क्या है। हमारे जैन भाई, आपको क्या कोड आया? मैं एक्स्ट्रोवर्ट हूँ सर। नहीं नहीं भाई, आपको क्या कोड आया? इंट्रावर्ट है तो आई लिखो बोला, एक्स्ट्रावर्ट तो ई लिखो बोला। उसी तरह अगर आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सेंसिंग से, तो एस लिखो बोला। अगर आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं एन से, तो मैं क्या बोला, इंट्यूशन लिखो बोला, सिक्स फीलिंग, गट्स फीलिंग। और तीसरा मैं क्या बोला, अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन दिल से ले रहे हैं दिमाग से ले रहे हैं, दिल से लिखे तो मैं बोला फीलिंग लो, अगर दिमाग से ले रहे हैं तो थिंकिंग। उसके बाद आपका लाइफ स्टाइल कैसा है? जे है जजिंग, टाइम से पहले जाना, ऑर्गेनाइज रहना, स्ट्रक्चर रहना, जे। अगर आप लेट आ रहे हैं, बेवक्त आ रहे हैं, बेवक्त जा रहे हैं, तो है फ्लेक्सिबल, तो परसिविंग, पी लिखो। अब यहाँ पे आपका कोड निकलते आता ISTJ, इसी तरह आपका कोड निकल के आता EFTJ, ISTJ। आपकी क्या पर्सनैलिटी बोलो मेरे भाई, ताकि मैं आपको बताऊं कौन है, कौन कौन लिखे आप लोग। इसीलिए मैं वीडियो खोलो। Yes, I have मैं हाँ सिस्टर बोल रहे हैं, बोलो EFFJ। सिस्टर, क्या है आपका पर्सनैलिटी? ESFP ES। ESFFMP अरे इतनी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं निकाला मैं क्या बोला, इंट्रोवर्ट तो आप आगे बढ़ते निकाल बढ़ते, ये कंट्रोल मैं बोलूं सर? EFFJ। हाँ बोलिए बोलिए। EFFJ। हाँ INFJ। एक मिनट, सर ने बताया EFFJ। जियो। भाई EFFJ कौन दिखे आपको? सर EFFJ नहीं है शायद भाई। क्या मैं एक बार शॉर्ट में दोबारा आप सब लोगों को बोलता हूँ,
भाई आपके पास सुनो, आप दो हिस्सों में नहीं रह सकते, कोई एक हिस्से में रह सकते। या तो आप आई है या तो आप ई है। आई इंट्रावर्ट, ई एक्सट्रावर्ट। आई के दोस्त 1 से 4 रहते हैं, एक्सट्रावर्ट के दोस्त 1 से 50 रहते हैं। आप जल्दी जल्दी लिख लो। आप आई है, ई है, सभी लोग बोल रहा हूँ, सब लोगों को लिख लो, मैं बोलता हूँ। आई आई है तो आई लिखो, ई है तो ई लिखो। दूसरा, आपके पास इंफॉर्मेशन कहां से आती? ये सेंसिंग, सेंस बोलते, सेंसिंग, 5 सेंस से आ रही इंफॉर्मेशन, या इंट्यूशन, एन से आ रही। एस है तो सेंसिंग लिखो, और एन है तो इंट्यूशन लिखो। अगर आप फिर आई से है तो बोलो आई लिखो। मुस्तफा भाई, फिर से बोलो ये शुरू में। जरा लिख लो भाई। आप हाँ। लोग देखो, अगर आप इंट्रोवर्ट है तो 1 से 4 दोस्तान रहते। एक्सट्रावर्ट है 1 से 50 दोस्तान रहते। इंट्रोवर्ट घर में बैठा रहता, एक्सट्रोवर्ट बाहर निकलता। इंट्रोवर्ट फोकस होकर काम करता, एक्सट्रोवर्ट फोकस नहीं होता। एक्सट्रोवर्ट की खासियत है मेरी तरह बक बक बोलना, बोलते रहना, थकना नहीं। इंट्रोवर्ट कम बोलता, 102 अल्फाज बोलता, खामोश बैठ रहता। इंट्रोवर्ट के अंदर कैपेसिटी नहीं, थक जाता, शुगर बीपी आता। इंट्रोवर्ट ज्यादा नहीं बोल सकता। अगर ये खासियत किसी के अंदर है, कम बोलना, घर में रहना, कम दोस्त, इंट्रोवर्ट। ज्यादा बोलना, ज्यादा दोस्तों के साथ मिलना जुलना करना, बोलते रहना, आइए ये लिख लो आप लोग जल्दी जल्दी। लिख दूसरी लिया, ये खासियत है लिख लिया। इंफॉर्मेशन कहां से ले रहे हैं, लिख लो। दूसरी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन कहां से ले रहे हैं? ये 5 सेंस है। ये 5 सेंस को बोलते हैं सेंसिंग, S या सेंसिंग। N? एस। और इंट्यूशन, इंट्यूशन एस N। को या बोलते एन है हैं ना, एस या एन है ना, एस या भाई। एन। Sense भाई organs आप S। भाई कोई क्वेश्चन नहीं, आप सीधा लिख लो, कोई क्वेश्चन नहीं, धनाधन मैं रिपीट कर रहा हूँ। एस का मतलब है सेंसिंग। आप इंफॉर्मेशन कहां से लेते हो? भाई इंफॉर्मेशन N। चेहरे को देख के मैं देख रहा हूँ भाई, आपके चेहरे पे माशाल्लाह दाढ़ी है, माशाल्लाह ऐनक है, नूरानी चेहरा, मैं बोल सकता हूँ नेक्स्ट, मैं सेंसिंग। और अगर मैं इंट्यूशन हूँ, मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, मैं आपको एक निगाह देख के आपके पीछे चला रहा हूँ। दोनों अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, क्या करूं मैं? दिल बोलता हाँ भाई अच्छे लिख लो, ऐसा। इंट्यूशन क्या है? जैसे मैं किसी के पास, छोटे में मैं चोर पुलिस करता था, फला जगह छुपे होंगे, वहां सीधा चला जाता, क्यों? मेरे अंदर इल्हाम है, यानी अल्लाह ताला मेरे को बता देता, दिल में बता देता। तो अगर आप इल्हाम है, सिक्स फीलिंग है, गट फीलिंग है, सिक्स सेंस है, आपको छठी से, तो आप लिखो एन 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 एन, इंट्यूशन, एन। अगर आप ये चेहरा देख के लिख रहे हैं तो लिखो सेंसिंग, प्रेजेंट में एस। ओके, क्लियर है? क्लियर है। अब इसके बाद कि वो मेरे पास पेड वर्जन, ये टाइम खत्म हुआ था। अब तीसरा है, फैसले कहां से करते, दिल से या दिमाग से? अपनी पुरानी जिंदगी में देखो अब तक कितने फैसले करे, अच्छे करे बुरे करे, वो अलग जगह है। दिल से करे दिमाग से करे, ये अहम है। अगर एक आदमी दोनों जगह रहता, लेकिन किसी एक जगह ज्यादा रहता, अगर आपने दिल से फैसला किया है तो आप लिख लो, आप लिखो T। फीलिंग, फीलिंग, एफ एफ एफ, F फीलिंग। या फील T? हो रहा मेरे पास चोर आके पैसे मांग रहा, मेरे को मालूम है चोर है ना, फिर भी मैं इसको दे रहा हूँ, क्योंकि फील हो रहा है मेरे को, बेचारा इसके पीछे घर में भी बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, फील कर रहा हूँ। और वही अगर मैं जो है वो वही अगर मैं दिमाग से फैसला कर रहा हूँ, फकीर आके पैसे मांग रहा, अरे तू अटक अटक क्यों मांग रहा, तेरे को देने की जरूरत नहीं है, दिमाग से सोच रहा हूँ मैं। तो आप लोग अगर दिल से फैसला कर रहे हैं, तो दिल से फैसला कर रहे हैं तो एफ लिखो, S। फीलिंग। अगर आप Yes। लोग दिमाग से फैसला करें तो लिखो थिंकिंग, टी। अब नहीं ले जाए पर दिमाग टी से है करें तो थिंकिंग, जी। एफ है फीलिंग, डी Thinking। फीलिंग का मतलब है दिल, फीलिंग का मतलब है दिल, दिल से फैसला। कोई आपको चुरा लिया, आप मालूम है चोर है, लेकिन आपका दिल नरम है। आपसे कोई, अगर आप टीचर है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बच्चा बोलो हजरत, समझ में आ गया। एक में कोई बच्चा मार्क्स मांग रहा, आप टीचर है, अगर आप दिल से फैसला करते, चलो एक की जगह 10 मार्क्स दे दे। लेकिन अगर आप थिंकिंग है, दिमाग से सोच रहे हैं, नहीं नहीं 10 मार्क्स डाल के फेल कर देते उसको, 10 मार्क्स और कट कर देते आप, लाओ पेपर लाओ, आगे क्यों? बोलो हजरत, आप समझ बोलते में आ पता नहीं गया। तो अगर डॉक्टर बना तो कितने लोगों को नुकसान करेगा, इंजीनियर बना तो कितने लोगों को नुकसान करेगा, ये सब आप सोचते बैकग्राउंड में। थिंकिंग, दिमाग चलाते आप, दोनों सही है। अगर आप दिल चलाते तो फीलिंग लिखो, दिमाग चलाते तो टी लिखो, थिंकिंग। कहां से फैसला है वो आपका है। अब आ रहे हैं लाइफ स्टाइल क्या है आपका। अगर आप लोग फ्लेक्सिबल है, वक्त से पहले नमाज को जा रहे हैं, वक्त से पहले ऑफिस जा रहे हैं, वक्त से पहले शादी में जा रहे हैं, वक्त से पहले मस्जिद में जा रहे हैं, सब काम वक्त से पहले कर रहे हैं, तो आप लोग जे है स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज, आपका हर तरीका सलीका वक्त से पहले इस तरीके करके सब कुछ सिस्टमेटिक वे काम करते, आप सिस्टम में काम करते, जे है। एक टाइम में एक ही काम करते, एक टाइम में एक ही शादी करते, जे। मगर इनके इनके नीचे काम करने वालों का प्रॉब्लम क्या है, ये चाहते कि सब लोग ऐसी हो, तो हर कोई नहीं रह सकता, तो लोगों को क्या आती, शुगर बीपी आती, तो ऐसे लोगों को क्या करना, यस सर, श्योर है तो बोलना ओके, भी है तो बोलना ओके। इससे क्या था, रिश्ते मैनेज रहते, रिश्ते मैनेज रहते, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग कपिला में भी सुन रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जे की क्वालिटी क्या है, स्ट्रक्चर्ड, उन्हें चाहता सब लगा
जल्दी जल्दी फैसले ले, जल्दी जल्दी काम करे। जे, तो अगर आप लोग टाइम पे जा रहे हैं, टाइम पे काम कर रहे हैं, टाइम के अंदर सब कुछ कर रहे हैं, तो जे बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर्ड। तो आप लोग लिखो जे। अगर आप लोग बेवक्त उठ रहे हैं, बेवक्त काम कर रहे हैं, टाइम की लिमिट नहीं है, दूल्हा दुल्हन चले गए जब जा रहे हैं शादी में, खाना पानी बैठ गया जब चले आ रहे हैं, किसी की परवाह नहीं है, तो इसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं, एकदम फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल आदमी की खासियत ये है कि भाई वो कभी टाइम पे काम नहीं होता उसका, काम करेगा लेकिन काम टाइम पे नहीं करेगा, ऊपर नीचे है, उसको कितना भी बोलो ना, उसको कोई फिक्र की बात नहीं, उसके दिल में बात घुसेगी नहीं, ना दिल का, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, उसको अल्लाह ने प्रोग्राम बनाया है ऐसा, वो फ्लेक्सिबल है। तो अगर आप लोग लाइफ स्टाइल अगर आपका टाइम से पहले जाने का है, या आपका जो कोई वक्त ही नहीं है, जल्दी कभी देर, तो आप लोग लिख लो परसिविंग, पी। अगर आप लोग टाइम्स के अंदर है तो जे। उम्मीद करता हूँ सब लोग लिख लिए होंगे, जल्दी जल्दी अपने आप को बता कोड दो। लिख दिया है मुस्तफा भाई, लिख सबका दिया, कोड लिख दिया। तैयार हो गया, सबका कोड तैयार हो चलिए गया। ठीक है भाई। मसूद भाई आप ही बताइए आपका क्या है कोड? जी मेरा कोड देखिए ESFP है। ओ ESFP। सिर्फ चार कोड सिर्फ चार आते। ई जी एफ टी जे। ESF ES जी ESFP। हाँ गलत बोल रहे हो। ESFP। नहीं नहीं भाई, मेरा सुनो भाई, मेरा सुनो भाई, ESTJ, मेरा ISTJ ESTJ है मेरा। एक सेकंड एक सेकंड, मैं मसूद भाई को बताता हूँ। मसूद भाई क्या बोले? ESFP, करेक्ट? हाँ। जी करेक्ट। अच्छा, तो मसूद भाई माशाल्लाह आप जो है परफॉर्मर है, आप माशाल्लाह फन लविंग है, आप सोशलेबल है, आप एनर्जेटिक है, स्पॉन्टेनियस है, माशाल्लाह आप केयरिंग है, यानी आपके अंदर ये सलाहियत है। बस आप क्या है, क्योंकि आप आईटी से रिलेटेड है, इसलिए आप फ्लेक्सिबल है। आपके लिए कोई वो नहीं है, रात के 2 बजे 3 बजे किसी वक्त भी आप काम कर सकते हैं। और आपका बताओ। पॉजिटिव क्या है? एंजॉय मेकिंग अदर्स हैप्पी, एक्सेलेंट एट कनेक्टिंग विद पीपल्स, फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, adaptable to new technologies, to new experiences, observing others needs, ये आपके अंदर है। आपका ब्लैंड एरिया क्या है मालूम? कैन बी सीन एज शैलो, स्ट्रगल विथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग में अब ये आपका ब्लैंड एरिया, ये आप नहीं कर सकते, लेकिन नहीं ये सर। आप क्या मालूम, मैं सीधे हाथ से लिखने की मेरे को आदत है। खुदा ना खास्ता लेफ्ट हैंड में कुछ हो गया तो मेरे को लेफ्ट हैंड से शुरुआत करना पड़ता। शुरुआत बहुत तकलीफ की है, शुरुआत बिल्कुल पैदाइशी बच्चे की तरह तकलीफ से है, बिल्कुल। लेकिन एक टाइम के बाद ये माहिर हासिल कर लेता, सेम इसी की तरह। लेकिन डॉक्टर पट्टी खोल देता, अब बोलता लिखो, तो मैं राइट हैंड यूज करता हूँ। क्यों? मेरे को इससे एनर्जी मिलती, भले ये मेरा डेवलप हो गया है। तो आपको ये एरिया डेवलप करना है। आपको क्या डेवलप करना है कि आप जो है एंटरटेनमेंट विद, क्या है बेटा, किधर है वो? नहीं, ब्लाइंड एरिया। हाँ, ब्लाइंड एरिया में जाओ। हाँ, आप जो है कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहिए। जी कॉन्फ्लिक्ट आप जो अवॉइड करते हैं आपके लिए बनता है, मे बी टू सेंसिटिव टू क्रिटिज्म। आपके लिए क्रिटिसाइज करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं लोगों को क्रिटिसाइज करता हूँ और मैं संभाल भी लेता हूँ, ये मेरे अंदर खासियत है। जैसे हमारे मसूद भाई के अंदर ये खासियत नहीं है, अगर वो क्रिटिसाइज शुरू करे तो फिर उन्होंने जो है उसके अंदर डूब जाते, तो उनको इससे अवॉइड करना जी उनके लिए अच्छा है। ये ब्लाइंड एरिया है, मगर इसके ऊपर आप डेवलप करना, थोड़ा थोड़ा ट्राई करना, क्रिटिसाइज करना, आहिस्ता आहिस्ता पीछे आना, डेवलप करना, क्योंकि ये ब्लाइंड एरिया है। कोई भी आदमी इधर से आके नुकसान पहुंचा सकता है आपको। तो अभी मैं जी दूसरों से पूछता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग का उसमें आएंगे। तो दूसरे कोने बोलने वाले, पूछने वाले? मैं बोलता जैन हूँ, भाई, मैं फरहान बोलता हूँ। ई बोलूं? ठीक, एक मिनट। जैन भाई बोलिए। ESFJ ES मेरा FJ ESFJ। ओके, देखो जी। बेटा, कंट्रोल F मारो। ESFJ। हाँ, आप क्या है? प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर मतलब आप केयरिंग करते हैं, सोशल है, और आप रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारी उठाते हैं आप, और लॉयल है, हम्बल है, रिलायबल है, डिटेल ओरिएंटेड, हर चीज आप माशाल्लाह अच्छी निगाह रखते हैं आप, और रेस्पेक्टफुल टू ऑफ ट्रेडिशनल एंड वैल्यूज। और आपका ब्लैंड एरियाज क्या है बोले तो? कैन बी ओवरली कंसर्न विथ अदर ओपिनियंस, स्ट्रगल विथ चेंज, may avoid conflict, difficult with tends to resist new ideas। आप नए आइडिया के ऊपर काम नहीं कर सकते, आप बहुत जल्दी आपको परेशानी होती नए आइडियाज के ऊपर, क्योंकि आपकी वो खासियत नहीं। और दूसरा जो है आपका एग्जांपल क्या बोले तो, आप काम कर सकते हैं टीचर का, आप एजुकेशन अच्छा दे सकते, आप नर्स की तरह भी काम कर सकते, सही केयरिंग कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सब जिम्मेदारी अपने सर के ऊपर लेते। एक नर्स की तरह एक पेशेंट 10 पेशेंटों को देख लेते हैं आप, मगर आप उसके लिए सुटेबल है, आपके अंदर ये सलाहियत रखा अल्लाह ताला, एक वक्त में एक काम करो आप,
तो आप टीचर के लिए फिट है, नर्स के लिए फिट है, प्लानर कर सकते हैं अच्छे तरीके से, सोशल वर्कर है आप, और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, ऑफिस मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है। ये आपके काम करने की सलाहियत की चीजें हैं। तो आपको मैं ब्लैंड एरिया बताया, आपके काम करने की चीजें बताया, आपके सिफात बताया। अभी हमारे जासिम भाई बताइए क्या बोलते हैं, कौन सा आपका ESTJ क्या बोलते हैं बोलिए। अच्छा एक ESTJ सेकंड जैन भाई क्या बोलिए। अच्छा एक सेकंड जैन भाई जल्दी पूछिए क्या बोलते। नहीं, मेरा बता रहा हूँ। अभी वो कोई दूसरे साहब का था जो आप बताए। भाई आपका अभी बता बता रहा दिया हूँ। ना। हजरत नहीं, मेरा मेरा बोलिए। बता- ई आपका बोल दिया मैं जब तो आपका बोला। या अच्छा नहीं, हजरत मेरा नहीं बोले साहब। मेरा मेरा बोलिए, मेरा ESTJ है। ई एस अच्छा ठीक है। अच्छा मेरा तो अभी एक भैया मिनट जासिम भाई आपका बोलिए। ISTJ। आपका क्या है जासिम भाई। हजरत मेरा बोलिए। ESTJ अच्छा ई ESTJ एन एफ जे, ENFJ। ESTJ अच्छा ESTJ। हाँ ESTJ। ESTJ का मतलब है आप जो एफिशिएंट है, आउटगोइंग है, एनालिटिकल, सिस्टमैटिक है, डिपेंडेबल है, आप रियलिस्टिक है, लाइक टू रन द शो एंड गेट थिंग्स डन इन एन ऑर्डिनरी फैशन। यानी आप मामूली चीजों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने की सलाहियत आपके अंदर है। और क्या बेटा ब्लैंड एरिया क्या है इनका। आप क्या बोले। ESTJ। हाँ ESTJ। हजरत अच्छा आपका ब्लैंड एरिया है कैन बी सीन एज इनफ्लेक्सिबल, कैन बी सीन एज इनफ्लेक्सिबल, में स्ट्रगल विथ क्रिएटिविटी। आप क्रिएटिविटी के कामों में आप नहीं जाना कहा। आप डिफिकल्ट विथ चेंज, आपके लिए चेंज अच्छा नहीं है, ये आपका ब्लैंड एरिया है। लेकिन इसके ऊपर आप डेवलप करना, जैसे मैं लेफ्ट हैंड में मेरा सही नहीं है मेरा, लेकिन मैं कोशिश करना। ये ब्लैंड एरिया का मतलब है ये तरफ से नुकसान हो सकता है, आप करें तो नुकसान होता, लेकिन उसके बाद में आप माहिर हो सकते। तो जस्ट आपका बता रहा हूँ। और आपका ब्लैंड एरिया क्या है, तो कैन बी टू फोकस ऑन रूल्स, आप रूल्स के ऊपर बहुत गहरी निगाह रख के चलते हैं, ये बता रहा हूँ उसके अंदर। और डिफिकल्टी विथ एम्बिगुइटी में सीन ओवरली कंट्रोलिंग, यानी सब कुछ आप एक टाइम में नहीं कर सकते, ये चीजें आपका है। तो और दूसरा आपका एग्जांपल क्या है, आप प्रोजेक्ट मैनेजर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज टीम कर सकते हैं, अचीव स्पेसिफिक गोल्स, अगर आपको स्पेसिफिक गोल करना है तो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप। और एक पुलिस ऑफिसर के लिए आप फिट हो सकते हैं, जहाँ पे सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि आप फोकस करने की काम की आपके अंदर क्षमता है। सुनाई दे रहा है मेरी आवाज, सुनाई दे रही है? हाँ आ रही आ रही आ रही। अच्छा तो ऐसे माशाल्लाह आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, सही तरीके से हिसाब हेरा फेरी नहीं करेंगे, आप सही तरीके से हिसाब करेंगे, एक्यूरेट बिल्कुल। इस तरह आपका ये चीज है, आप जज का भी काम कर सकते हैं, फैसले दे सकते हैं। जस्ट ये चीजें आपके अंदर लाने सलाहियत रखी हुई है। अब एक बार मैं हमारे हाशिम भाई के पास, आपके जासिम भाई के पास हूँ। हाशिम भाई क्वेश्चन पूछिए, आपका क्या है, आपका क्या है। ISTJ। ISTJ, हाँ ISTJ। यस। ओके हाँ हजरत मेरा ESFJP। चलिए सर थोड़ा सा सब्र करिए, मैं आता हूँ, मैं वन बाय आता हूँ। हाशिम भाई आप क्या बोले, ISTJ। मेरे भाई साहब अमीर साहब ISTJ। मेरा सुनिए अमीर साहब। भाई साहब थोड़ा सब्र करो, मैं ESF सुनता हूँ थोड़ा। भाई आप जो भी है थोड़ा सब्र करो, मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं वन बाय वन आता हूँ आपका, इसके बाद एक आदमी और लाइन में, उसके बाद मैं आपका लेता हूँ। मैं अभी हाशिम भाई बोले, क्या बोले हाशिम भाई। ISTJ। ISTJ, ठीक है। यस। आप जो है माशाल्लाह, आप एक जैसे भाई साहब का है, इंस्पेक्टर का रोल है, आप मैनेजिंग फाइनेंसेस विद प्रेसिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो है सेम अभी जो भाई साहब बोले, सेम वही क्वालिटी आपके अंदर है। यानी आप एक पुलिस का रोल में सही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अकाउंट्स का काम सही तरीके से जैसे करते, जज सही फैसला सुन के करके दे सकता, ये आपके अंदर सलाहियत है, ये आपका। और ट्रेड्स क्या है, आप एक रिलायबल है, रिस्पॉन्सिबल है, प्रैक्टिकल है, ऑर्गेनाइज है, डिटेल ओरिएंटेड है, लॉयल है, एफिशिएंट है, ये आपकी चीज है। अभी मैं एक बार जैन साहब के पास जाने का हो सकता है। जैन भाई क्या क्या, जल्दी बोलो आपका क्या है। मेरा ENTJ। आई ENTJ। E ENTJ, एक्स्ट्रा। ENTJ, ओके ENTJ। अच्छा ENTJ का मतलब है माशाल्लाह आप एक कमांडर है, मतलब जो बॉर्न लीडर होते हैं वो तो अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्ट है। आप उस लीडर के भी बाप है ना, उस लीडर से भी ऊपर है, आप कमांडर है, लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं आप। माशाल्लाह मेरे अंदर भी सलाहियत है। और दूसरी बात क्या है, अगर कोई लीडर नहीं है तो आप उसको लीडर बना सकते, कोई लीडर नहीं है तो उसको लीडर बना सकते। एक तो लीडर पैदा हो रहा, एक तो अल्लाह का वली पैदा हो रहा, दूसरा आप लोगों को भी वली बना सकते। इन केस अगर आप किसी को वली बना सकते हो, आपके अंदर ये क्षमता ताकत है, आप लोगों को भी वली बना सकते। ENTJ सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है 16 ये इसके अंदर, और आप कंट्रोल कर सकते।
हर चीज को, मगर आपका प्रॉब्लम क्या है, आप रिजिड है, बस मैं जो बोला वही सही, खलास। क्योंकि आप भाई आप एक मानो में डिक्टेटर भी बन सकते हैं। ये ब्लाइंड एरिया है, ये बोलने का नहीं है, लेकिन आपकी सलाहियत कुछ ऐसी है कि आप कोई नहीं माने तो आप डिक्टेटर नहीं, मेरी बात मानना, और आप मनवा लेते डिक्टेटर। यानी आप पहले तो कमांडर है, सब लोग आपकी बात मानेंगे, नहीं माने तो आप डिक्टेटर बन जाते, नहीं ऐसे ही है, ये मत मानना, तो सामने वाले भी मेंटली फिजिकली आपकी बात मान लेते। क्यों? आपके अंदर गॉड गिफ्ट सलाहियत है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सलाहियत है। और फील्ड मार्शल बोल सकते हैं, जनरल बोल सकते हैं, अब जो भी है। अच्छा, अभी भाई साहब कुछ पूछना चाह रहे थे, भाई साहब पूछिए, एक सेकंड। ESFJP अरे भाई इतनी लंबी नहीं रहती भाई, ये देखिए आप IN ई एस तो सही बोल दिए। ये देखो भाई साहब, आपकी तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ भाई। बोलो सर। अच्छा, ESFP, एक मिनट सिस्टर, इसके बाद आपका क्वेश्चन करूंगा। ESFP करेक्ट? हाँ हाँ एमएल साहब, हाँ। एक्सट्रोवर्ट, सेंसिंग, फीलिंग और परसीविंग। इसका मतलब ये है कि आप परफॉर्मर है, एंड आप अच्छा काम कर सकते हैं, आप फन लविंग है, आप फन लविंग है, सोशलेबल है, एनर्जेटिक है, और आप जो है माशाल्लाह केयरिंग है, और आपका ब्लैंड एरिया है, आप कैन बी फॉलो स्ट्रगल विद अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये आपका ब्लैंड एरिया है, और आपके लिए आप किस काम में फिट होते हैं, आप एक जो एंटरटेन करने के लिए फिट हो सकते हैं आप। अभी इतना छोड़ गया मैं उनको, कब जाने घर में थी। जैसे मियाँ बीवी लड़ लिए तो आप उनको अच्छी तरीके से मिला सकते हो। अगर उस्ताद शागिर्द या कोई लड़ लिए तो आप उनको मिला सकते हो। आप एक अच्छी अदाकारी कर सकते हैं। तो अल्लाह ने आपके अंदर गॉड गिफ्ट बनाया। नहीं बात तो बिल्ले भाई 1 मिनट बाकी है, ये आपका मैं एग्जाम्पल बता दिया कि भाई आप एक जो है एक्टर है, लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं, लोगों को परेशानी से निकाल सकते हैं, और आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। माशाल्लाह ये आपकी गॉड गिफ्टेड सलाहियत है। अभी सिस्टर का सवाल पहले पूछ लेते हैं, 1 मिनट बंद होने वाला जी हूं। सर, INFJ। भाई अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ आ रही। जी साहब, आ रही साहब। भाई सबसे सबसे पहले तो भाई मैं माफी चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उसके ऊपर करूंगा। तो उसके ऊपर क्या है, आप जस्ट कमेंट डालेंगे तो मैं इंशाल्लाह कमेंट के हिसाब से आपको मैं रिप्लाई दूंगा, और वो अनइंटरप्टेड रहेगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। ये क्या है, फ्री का है, तो इसके अंदर हमारी मजबूरी है कि हर 40 मिनट को लगाना है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ लोग देते बोल के बोले और ऐन वक्त पे जो है साथ नहीं दिए। खैर, हम ऐसे हालात के लिए पहले से प्रिपेयर्ड है, और कुछ लोगों को मालूम है हमारी मीटिंग है, उनके पास है, मगर फिर भी वो लोग नहीं दिए, डिस्कस तक नहीं करे। खैर, हम किसी का मोहताज भी नहीं है, हम अपने काम के लिए सर्दी जुकाम सुनामी तूफान कुछ भी नहीं, हम अपना काम करके गुजरते हैं, ये हमारा खुसूसियात है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोग यूट्यूब पे करेंगे पूरे फुल फोर्स के साथ। तो भाई जल्दी जल्दी मैं आपको ये रिकॉर्डिंग बता देता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम में हम जो है जो भी आप लिखेंगे उस हिसाब से मैं आपको बताया था। तो सिस्टर मेरे को पूछ रहे थे गालिबन INFJ शायद, नहीं सिस्टर आया नहीं आया? सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, आप लोग अपना वीडियो जो है, सॉरी अपना ओपन कर लिए जितने भाई लोग हमारे। मेरा बताइएगा ITSJ। IT ESJ। नहीं, ISTJ करेक्ट? ISTJ। जी जी। जी। ISTJ का मतलब है मेरे भाई इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जो सेम मैं आपको बताया ना इससे पहले, यानी जी आप टीचर का काम कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस में इंस्पेक्टर का रोल अदा कर सकते हैं, जज का काम कर सकते हैं, इंसाफ के ऊपर आप काम कर सकते हैं, लोगों की फिक्रें करते हैं आप, केयरिंग है आपके अंदर, ये है। और आपके ट्रेड्स क्या बोले तो रिलायबल है, रिस्पॉन्सिबल है, प्रैक्टिकल है, ऑर्गेनाइज है, हॉनेस्ट है, आप हार्ड वर्किंग है, स्ट्रक्चर्ड है, और आपका पॉजिटिव पॉजिटिव एरियाज आपका है, एक्सेलेंट है, मैनेजिंग शेड्यूल, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी है आपका, गुड एट मेंटेनिंग ट्रेडिशन से आप, प्रिसाइज इन वर्क है, और काफी इफेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है, कैपेबल ऑफ मैनेजिंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। ये हर एक के अंदर सलाहियत नहीं रहती लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को मैनेज करना। और आपका ब्लैंड एरिया है, स्ट्रगल विथ चेंज। अगर कोई चेंज करना चाहे तो आप उसके लिए तैयार नहीं है इमीडिएटली, तो वो आपका ब्लैंड एरिया है, तो वहां पे आप बहुत एहतियात होकर जाना है। यानी इसका मतलब ये नहीं है ब्लैंड एरिया तो नुकसान होता, नुकसान तो है, लेकिन वो नुकसान को बचने के लिए खुद आप 1-2 मरतबा ट्राई करते रहना, ताकि वहां से कोई अगर नुकसान देने की कोशिश करे तो नुकसान से आप बच सके।
ये इसका मतलब ये होता है। तो आपका ब्लाइंड एरिया में जो है कैन बी टू रिजिड। आप सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? जी सही बोले, जज़ाकल्लाह खैर। डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग इमोशंस, डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग इमोशंस, ट्रेंड्स टू अवॉइड रिस्क। आप रिस्क नहीं ले सकते, और अच्छी चीज है आप रिस्क नहीं लेना चाहिए। जिनके अंदर सलाहियत नहीं है रिस्क लेने की, नहीं, जैसे शेयर मार्केट में है, शेयर मार्केट खुद एक रिस्क है, तो आप थोड़ा थोड़ा डाल के ट्राई कर सकते हैं, बड़ा अमाउंट डाल के रिस्क नहीं लेना। ये आपका ब्लैंड एरिया है। और स्ट्रगल, struggle with ambiguity may resist new ideas, tend to focus on the short term, can be uncomfortable with spontaneity or difficulty expressing emotions। ये आपके ब्लैंड एरिया से मेरे भाई। अब ये सही है गलत है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक से दो मरतबा इसके ऊपर आप जरा मेहनत करना अपना, कि भाई मैं किस जगह पे हूँ एक्चुअली, किस जगह, दिल से ले रहा हूँ फैसला, दिमाग से ले रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ, या सिक्स सेंस है, और क्या है, मैं मौजूद हूँ या फ्यूचर में हूँ, इंट्रावर्ड हूँ एक्सट्रावर्ड हूँ। ये इसको जरा अच्छी तरह से याद करते रहना, तब जाके आपको जो है इसके ऊपर फिक्र करके अच्छी नॉलेज लेके आप इसको आ सकते हैं। पर इंशाल्लाह 1 से 4 क्लास लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से आपको इसके बारे में मालूमात होंगी। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास जो है यूट्यूब के ऊपर लेंगे, यूट्यूब के ऊपर लेंगे, वहां पे आप अपने क्वेश्चंस कर सकते देख नहीं सकते, लेकिन वहां पे आप डायरेक्ट रहेंगे इंशाल्लाह। तो अभी कोई और भाई पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं भाई। इंशाअल्लाह। हमारे सिस्टर पूछना चाह रहे थे कुछ, INF पे कुछ बता रहे थे। हेलो, अच्छा कितने मिनट है मेरे पास अभी? 20 मिनट है। ESTP ESTP, आप प्रमोटर है, यानी आप एक जबरदस्त तरीके से किसी भी बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। ये आपके अंदर माशाल्लाह क्षमता है, ESTP प्रमोटर। और आप जो है कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप जो है अच्छी तरीके से उसको आप बिजनेस करना, आप सेल्स जॉब, सेल्स मार्केटिंग का आप कर सकते हैं। और आप जो है आपका जो ब्लैंड एरिया क्या है बोले तो, कैन बी सीन एज शैलो, स्ट्रगल विथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये 1 मिनट, ES, आप बताए ESTP बताए ना आप? जी। हाँ भाई, अच्छा ESTP मतलब है, देखो आपके जो अच्छे चीजें हैं वो एनर्जेटिक है, और आप बोल्ड है माशाल्लाह, सही है, बोल्ड है सब, प्रैक्टिकल है, कॉन्फिडेंट है, परस्यूइंग है, डायरेक्ट है, और आप एक कॉन्फिडेंट है। यानी कॉन्फिडेंट अपने आप में रहना बहुत बड़ी चीज है। आपका पॉजिटिव एरिया क्या है? क्विक टू एक्ट इन सिचुएशंस। जैसे आप फायर स्टेशन है, इमीडिएटली आप लोगों की मदद कर सकते हो। क्विक टू एक्ट इन सिचुएशंस, कैसी भी हालत रहने दो आप उसके अंदर आप जो है एक्ट कर सकते हो। जैसे आप रैपिड एक्शन फोर्स बोल सकते हैं। आप एंजॉय सोशल इंटरेक्शंस, स्किल एट परस्यूइंग अदर्स, कॉन्फिडेंट इन डिसीजन मेकिंग। आप जितना कॉन्फिडेंट है अपने फैसले लेने में, शायद इसके अंदर उतने दूसरे लोग नहीं है। तो ये सही है भाई, आप बताए जरा ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े। आप कॉन्फिडेंट रहते हैं क्या डिसीजन लेने में? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह। कॉन्फिडेंट इन डिसीजन मेकिंग, आप लोगों के लिए भी अच्छे राय बता सकते हैं। आप जब आप अपने लिए फैसले अच्छे ले रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी अच्छे फैसले बताना चाहिए। कॉन्फिडेंट, ये बहुत कम लोगों में है भाई, ये बहुत कम लोगों में आता है ये। और क्या है? ऑब्जर्वेंट ऑफ डिटेल्स, और टेक्स इनिशिएटिव, एंजॉय टेकिंग रिस्क। रिस्क अब तक जितने लोग आए वो लोगों को रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन आप एंजॉय करते। अब मैं क्या बोला, लोगों को 1000 रुपए डालो भाई, ज्यादा मत डालो रिस्क। आपको मैं बोल सकता हूँ 10 लाख डाल दो, क्योंकि आप एंजॉय करते, आपके दिल के ऊपर बार नहीं मारता। मैं बोल रहा हूँ तो एकदम आप 10 लाख लगाने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। लेकिन आपके अंदर वो सलाहियत है कि आपके अंदर रिस्क लेने के बाद लोग हार्ट अटैक आते हैं, आपको हार्ट अटैक नहीं आता। यानी आप रिस्क लेके खेल सकते हैं। आपके अंदर वो सलाहियत अल्लाह ने दिया हुआ है आपको, यानी आप शेर का मुकाबला कर सकते हैं। आप, ये आपके अंदर सलाहियत हर एक के अंदर नहीं है। अब तक जितने लोग आए हुए हैं ये सलाहियत सिर्फ आपके अंदर है। अब तक जितने लोग आए उतने लोगों में किसी ने भी नहीं बोला। तो और इसका डायरेक्ट मतलब कम्युनिकेशन करते हैं आप। जी जी, और आप जो हैंडल कर सकते हैं प्रेशर। रिस्क इश्क है। कितना भी प्रेशर आन दो, आप बड़े अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। सही बोल रहा हूँ क्या? अल्हम्दुलिल्लाह हाँ सही भाई, है। माशाल्लाह भाई, जबरदस्त गॉड की सलाहियत है आपके अंदर, डायनामो पर्सनैलिटी है आपकी। एक तो बोल्ड है आप, बोल्ड से पता चल जा रहा है कि भाई आपकी क्या है, और एक्शन ओरिएंटेड है, और कॉन्फिडेंट है। ये माशाल्लाह, ये सलाहियत अल्लाह ने बहुत कम लोगों में रखी है। तो आप अपनी इन सलाहियतों से लोगों का काम कर सकते हैं। आप किससे भी बात करो, PM CM, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
आपको कोई खौफ नहीं आता, इमीडिएट बात कर सकते हैं आप बड़े बड़े लोगों से। और कैसा भी प्रेशर रहने दो, तूफान, आंधी, कर्फ्यू, क्या भी रहने दो, ख्याम आता है, आप अच्छे से प्रेशर हैंडल कर ले सकते हैं। माशाल्लाह अच्छी सलाहियत है भाई, इस पे जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा कर मैं सारे लोगों के, जितने भी लोगों को बताया मैं, ये सबके अच्छी पर्सनैलिटी है। मतलब आपका ब्लाइंड एरिया क्या है ये भी बताया तुम्हें आपको। कैन बी सीन एज इम्पल्सिव, स्ट्रगलिंग विथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते। कैन बी ओवरली कॉम्पिटिटिव, डिफिकल्टी विथ पेशेंस, आप सबर नहीं कर सकते। may seem insensitive to others, tends to avoid routine tasks, can be overly direct, may struggle with authority, difficulty with commitment। आप फैसला तो लेते हैं अच्छा, लेकिन कमिटमेंट जो है आपका वो है डिफिकल्टी विद कमिटमेंट। मे रेसिस्ट स्ट्रक्चर, तो ये आपके ब्लैंड एरिया है, जिसके मैं बताया ब्लैंड एरिया लेफ्ट हैंड है, इसको डेवलप करना। आप यहाँ से कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप जितना डेवलप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये ब्लैंड एरिया का मतलब ये है। और एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा और भी दे रहा हूँ, कोई लोग का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। आप सेल्स पर्सन के लिए बहुत जबरदस्त है, क्लोजिंग डील अच्छी तरीके से कर सकते हैं आप सेल्स में, फुल कॉन्फिडेंट, फुल एनर्जी होके, और तमाम लोग आपकी बात मान ले सकते। आपके अंदर ये खूबी है। जैसे सेल्स में ओपन करना तो सबको आता, क्लोजिंग करना बहुत मुश्किल है, टफ है। आप आज कॉन्फिडेंस के साथ क्लोजिंग कर सकते हैं। इवेंट प्लानर है आप, इवेंट प्लानर, एंटरप्रेनर है आप, एंटरप्रेनर, यानी आप बिजनेस चला सकते हैं आप, टेकिंग रिस्क टू स्टार्ट न्यू वेंचर्स। तो भाई आप हमारा बहुत सारे बिजनेस हम करना चाह रहे हैं, तो आपके अंदर ये सलाहियत है, तो आप लोगों को बता क्यों नहीं देते मेरे भाई, ये करो वो करो। हम तो सबको बोल रहे हैं, अब जो आदमी अच्छा बिजनेस कर सकता है वो रन करे, हम उसकी गाड़ी में बैठेंगे, सब बराबर का डाल के वो करेंगे। और आपकी दूसरी सलाहियत क्या, आप नेगोशिएटर भी है। कोई लड़ लिए, मैं भी लड़ लिए तो मिला सकते, कोई फिरके लड़ लिए तो आप मिला दे सकते, आपस में कोई मतभेद होगा तो मिला दे सकते। जबरदस्त नेगोशिएटर है आप, प्राइस कम करा सकते हैं आप, इमरजेंसी रेस्पॉन्डर है आप, एक्टिंग क्विकली इन क्राइसिस, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, और आपके अंदर बोल्ड डिसीजन लेने की क्षमता है, प्रोफेशनल एथलीट है आप। तो आपके अंदर माशाल्लाह बहुत सारे मेरे भाई सलाहियत है। और आपके जो ब्रांड चीज है वो भी मैं आपको बताया। तो अब तक जितने लोग आए हुए हैं उसके अंदर ये खुसूसियत मुझे दी है आपकी, तो आप लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। आप कई इंडस्ट्रियां खोल सकते हैं आप, ये आपके अंदर सलाहियत है। मैं अगर बनना चाहूँ एंटरप्रेन्योर, मैं बन सकता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन आप बने बनाए उतरे अल्लाह की तरफ से। तो आप मेरे को अलग से बाद में बात करो भाई, व्हाट्सएप पे हमारा एक एंटरप्रेन्योर का ग्रुप है, वहाँ पे सब लोग आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग यही चाह रहे हैं कि भाई सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा डालें, और जो जिसको आता हो उन्हें रन करे ईमानदारी से। अगर किसी को 2 करोड़ का बिजनेस करना है, हम सब लोग जो है, अगर हमारे पास 1000 आदमी है, 200 डाल के भी, सॉरी 2000 डाल के भी हम 2 करोड़ तक बिजनेस डाल सकते। 200 आदमी आ रहे हैं और हमारे पास 5000 डाले तो 10 लाख हो रहे हैं, 10,000 डाले तो 20 लाख, 1 लाख डाले तो 2 लाख, 2 करोड़। इस तरह हम अच्छा बिजनेस करने की प्लानिंग भी करते। तो आप मेरे को भाई मीटिंग होने के बाद व्हाट्सएप पे डालो, इंशाल्लाह मैं आपसे बात करता हूँ, क्योंकि आपके अंदर वो सलाहियत खुदा ने, अल्लाह की तरफ से खुदा सलाहियत है। और कोई पूछना चाह रहे हैं भाई? ISFJ। ISFJ, FJ। मैं बताया इससे पहले, प्रोटेक्टर है आप। मैं आपको थोड़ा दूसरा बता देता हूँ आपके जो ब्लैंड एरिया से। ISFJ जो प्रोटेक्टर है, आप एक नर्स के लिए काम कर सकते हैं, केयरिंग फॉर पेशेंट विद डेडिकेशन एंड कंपैशन, ये आपके अंदर है। सोशल वर्कर है, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज विद प्रैक्टिकल सपोर्ट एंड एम्पैथी, यानी आप जबरदस्त सोशल वर्कर है, नर्स है, और एलिमेंट्री स्कूल टीचर है आप, HR स्पेशलिस्ट है। लोगों को चुन चुन के, जैसे मुर्गी का दाना चुन चुन के मुर्गी लेती, ऐसे चुन चुन के आप लोगों को ले सकते हैं। जबरदस्त आपके अंदर सलाहियत है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है आप, इवेंट प्लानर है, और म्यूजियम क्रिएटर है आप। और आपके अंदर जो एग्जाम्पल्स बैठ रहे हैं इसके अंदर, आप नर्स की तरह काम कर सकते हैं कि भाई ये। और आपका दूसरा क्या है, आप गैर जरूरी, जैसे नर्स को एक काम करो 10 काम सर पे बिठा लेते, ये आपका गैर जरूरी काम है जो आपको नुकसान देगा, तो आप ऐसे काम मत करिए, एक वक्त में एक काम करिए। टीचर का काम है पढ़ाने का, ऐसे ही भाई एक टाइम मुकर्रर किया गया, घंटों पढ़ा देते, बैठने का नहीं है। सोशल वर्क है, एक टाइम में काम करना है, घर भी बच्चों को भी आपको जो है वक्त देना है, तो ये सब काम आपको करना है। और आपकी जो सिफात है, केयरिंग है, कंपैशनेट है, लॉयल है, पेशेंस है, डिटेल ओरिएंटेड है, रिस्पॉन्सिबल है, प्रैक्टिकल है, और सपोर्टिव है। और आपके स्ट्रॉन्ग नर्चरिंग एबिलिटी से, यानी अल्लाह ने आपको जबरदस्त सलाहियत दिया हुआ है नर्चरिंग का,
रिलायबल इन टाइम्स ऑफ नीड, यानी आप लोगों की वक्त पे मदद कर सकते हैं, एक्सेलेंट है आप। और गुड एट मेंटेनिंग हार्मोनी, और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी है आपका। हर एक के अंदर ये सलाहियत नहीं रहती, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, ये बहुत कम लोगों के अंदर ये पोटेंशियल रहता है। ये को आप स्टैब्लिश को रन कर सकते हैं। और आपका ब्लैंड एरिया क्या है, तो लड़ाई झगड़ों में आप दूर रहना, लेकिन थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े करके थोड़े बहुत चीजें उसमें आप महारत हासिल करना, ताकि लोगों को आपके ऊपर जो मुसीबतें आने वाली है फ्यूचर में, उनसे आप बच सके। तो अवॉइड करना आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन जैसे मैं बताया भाई, उसको भी डेवलप करना है, वो एरिया को भी डेवलप करना है। तो कॉन्फ्लिक्ट में आप नहीं जाना है। स्ट्रगलिंग विथ चेंज, आपको चेंज पसंद नहीं है और स्ट्रगलिंग नहीं कर सकते आप। कैन बी टू सेल्फ सफिशिएंट और सेंसिटिव टू क्रिटिज्म, आप क्रिटिज्म नहीं कर सकते, आप किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते आप। डिफिकल्टी सेइंग नो, आपके लिए किसी को भी नो बोलना बहुत मुश्किल आता। डिफिकल्टी सेइंग नो, सही है क्या भाई? जी बिल्कुल सही है। तो ऐसे काम मत करो भाई, बाज वक्त जो है नो बोलना मुश्किल मुसीबत आएगा। कल के दिन में आके पैसे होंगे, भाई पैसे दो, आप नो बोल के फंस जाएंगे। तो ये कुछ चीजें ऐसे है, आपका ब्लैंड एरिया जहाँ पे आप फंसते हैं, नुकसान हो सकता है। तो इन चीजों को आप डेवलप करना, यानी कभी कभी आप जो है यस बोलना चाहिए, मैं नहीं जी देता हूँ, मैं देता हूँ। कभी कभी किसी को उस टाइप का भी नो बोलना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें आपको ये देखना, ऐसा सीखना जरूरी है आपके लिए। और आपका ब्लैंड एरिया में और क्या है, तो मेरे असिस्ट न्यू आइडियाज और स्ट्रगल विथ सेटिंग बाउंड्रीज, यानी बाउंड्री आप स्ट्रगल नहीं कर सकते। और कैन बिकम ओवरवेल्म इजिली, टेंस टू अवॉइड रिस्क, आप रिस्क से दूर रहना चाहिए, रिस्क नहीं ले सकते आप। अब इससे पहले एक साहब आए थे, उन्होंने करोड़ों का रिस्क ले सकते हैं, उनके अंदर वो सलाहियत है। मतलब रिस्क लेना मतलब उनको ब्लड प्रेशर नहीं आएगा, उनको हार्ट अटैक नहीं आएगा, और इसका मतलब उनको करोड़ों का फायदा होगा दूसरे मानों में। लेकिन इमीडिएटली ऐसा नहीं करने का है। मैं जो बोल रहा हूँ, इमीडिएटली ऐसा करना नहीं है, थोड़ी थोड़ी ट्राई करना। ये चीजें लिखी हुई अपनी जगह है भाई। आप शेर है, धारना ही नहीं सीखे। मैं बोलते कि मैं शेर हूँ, दाड़ ले, तो दूसरे शेर भी आते हैं लाइन में। आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके असली शेर बनना चाहिए, ये बोलने का सही। मकसद है। इमीडिएटली मैदान में नहीं उतरना। शेर हूं, मैं शेर हूं बोले तो लोग तो डरेंगे, लेकिन दूसरे शेर मुकाबले में आ जाएंगे, फिर आप सही बात। मुकाबला नहीं कर सकते। तो बोलने का मकसद है, जहाँ के आपके अच्छे सलाहियत है उसको निखारना चाहिए। कोई नू 10 किलो का था, उसको छिलने के बाद 1 किलो का होगा, लेकिन वो वैल्यू 1000 किलो से ज्यादा है आज भी। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। मैं बोलता कि इमीडिएट मैदान में नहीं कूदना मेरे भाई, सोच समझ के एहतियात से उतरना है। तो मेरी इन बातों को आप दोनों तरीके से लेना है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव को निखारना है। पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं लेना है, निखारना है। अगर मैं शेर हूं तो मेरे को धारने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर है, ये गॉड गिफ्ट है। लेकिन मेरा काम है इसको मैं निखारूं, सीखूं। शेरों के शेर बनना ना सीखे, मुकाबला करने ना सीखे, घर में बैठ के रहे, बिल्ली बने, बकरी बने, ये तो सही नहीं है। तो हमको ये चीजें वो करना है। अभी भाई थोड़ा सा टाइम है, अभी ये बंद हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मीटिंग यही टाइम पे लूंगा। और सुनिए एक मिनट, ये यही टाइम पे लूंगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे लूंगा। उसमें माशाल्लाह कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग। आप लोग जो टाइपिंग बोले वो सब लिखेंगे इंशाल्लाह, वो करेंगे। तो ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछते पूछे जैन भाई? सर ये मैं जानना चाह रहा था कि जो पर्सनालिटी हमारी आप डिस्क्राइब करें, तो इसके ऊपर क्या जरा हमको जोर से मतलब बोलिए, कुछ और जोर से सर बोलिए, हम जोर से। हमारा कोड बोलना। जी सर मैं एक मिनट ये जैन जानना चाह रहा भाई, हूँ। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो पर्सनालिटी अभी डिस्क्राइब की है, जो भी हमारा कैरेक्टर है, तो उसको जो है ना हम कैसे और निखारें? कोई पर्टिकुलर कोर्स है जो आप जैसा कि हाँ मैं इसको आपको, पूरा भाई देखो, एक है? सबसे पहली बात तो मैं सब लोगों को बोला, वीडियो खोलो। आप लोग जिंदा कौम है, खबर के अंदर मरी हुई कौम नहीं है। शेर है आप लोग, शेर है, शेर बब्बर चिता है। लेकिन आप लोग बंद करके रखे, तो मुझे पता नहीं चल रहा। आप लोगों का मैं फेस देखूंगा तो मैं बोल सकता हूँ भाई आप तवज्जो दो। ये सवाल मैं ऑलरेडी तीनों का जवाब दिया भाई। तो 10 किलो का हीरा है, उसको निकाले तो कोहिनूर बना। तो आप अपने आप को सीखना है, इन चीजों को आप मेहनत करना। जो चीज मैं आपको बताया पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव लेकर निखारना है। जो आपके नेगेटिव है, जो मैं आपको बताया, उसको आप अवॉइड करना पहले। दूसरा, थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना, यानी 1 लाख का रिस्क लेना, 100 रुपए 200 रुपए का रिस्क लेना, ताकि उसका आप डेवलप करें। लेफ्ट हैंड है, मेरे को बहुत मुश्किल होती है एबीसीडी भी लिखना, लेकिन एक टाइम के बाद ये माहिर बनता, ये स्ट्रांग बनता। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगता, तो आप डेवलप करना है, तभी ये होगा। तो मैं सिस्टर का सवाल ले लेता हूँ जरा, फिर मैं अपना नेक्स्ट उसमें भी करेंगे। क्या सिस्टर सवाल जल्दी पूछिए, बंद होने का टाइम आ गया। सर मेरा कोड INFJ है। INFJ, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आप है काउंसलर,
काउंसलर, आप थेरेपिस्ट बन सकते हैं, गाइडिंग क्लाइंट्स थ्रू इमोशनल चैलेंजेस विद डीप अंडरस्टैंडिंग। ये आप समझ रहे हैं, आप ओके लोगों को अच्छी तरीके से पट्टी पढ़ा सकते हैं, ब्रेन वॉश कर सकते हैं, डीप इमोशन के साथ उनको डीप अंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं आप। ये सलाहियत आपके अंदर है। एक मानो में आप ब्रेन वॉश कर सकते हैं, यानी अच्छा अगर कोई म्यादी लड़ लिए तो अच्छी तरीके से उनकी जो लड़ाई झगड़े खत्म करा सकते हैं। टीचर बच्चे भी आपस में लड़ लिए तो उन लोगों को मिला सकते हैं। और एक जबरदस्त राइटर भी है आप, क्योंकि आप इंट्रोवर्ट है। फोकस करके आप जो है कहानियां लिख सकते हैं, फोकस करके ओके आप जो है कोई भी आइडिया को आप जहाज बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके अंदर ओके सलाहियत है। क्रिएटिंग मीनिंगफुल एंड थॉटफुल प्रोवोकिंग कंटेंट विथ इंसाइट, ये आपके अंदर है। ह्यूमन राइट्स एडवोकेट है, यानी लोगों के लिए आप जो है लड़ सकते हैं। रिलीजियस लीडर बन सकते हैं आप, यानी थोड़ी बहुत आपको अगर नॉलेज है तो आप जी लोगों के लीडर बन सकते हैं और लोगों को सही राह पे ला सकते हैं। खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता, काम करो। शरीर का जिस्म जो है सुन्नत सजाने का, लोगों को बोलने का नहीं है, पहले खुद अमल करना है। मैं गाड़ी में फिर रहा हूँ, मर्सिडीज में, उसमें भाषण दे रहा हूँ, अल्लाह का यकीन रखो बोल रहा हूँ, 5-6 बॉडी गार्ड मैं रख रहा हूँ, बेचारा मौजन इमाम को जो मस्जिद में 400-500 रुपए तनख्वाह दे रहा हूँ। ये क्या इंसाफ है? तो लोगों को ऐसा बता सकते हैं आप, ये लीडर बन के बता सकते हैं। हमारे नाम निहार लीडर है, ये लीडरों को सही लीडर बना सकते हैं। ये सलाहियत आपके अंदर है। और ऐसा समझा सकते हैं आप जी उनको, उनके अंदर प्रोग्राम फिट कर सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ब्रेन वॉशिंग की सलाहियत आपके अंदर है, ओके मगर आप इसका सही काम कर सकते ओके हैं। उसी तरह आप लाइफ कोच बन सकते हैं, फिर आप जो मीडिएटर बन सकते हैं, यानी दो लोगों के दरमियान बातचीत करा सकते हैं आप। और आपका जो है ये चीज़ा मैं आपको बताया सो हूँ। और आप जो है आपका ट्रेड सिफात क्या, विजनरी आप, यानी आगे क्या हो रहा आपको नहीं दिखता, लोगों को नहीं दिखता, लेकिन आप उसके बारे में सलाहियत आपके अंदर है। ओके विजनरी आप, कोई भी चीज का ओके क्रिएटिव है आप, विजनरी के साथ क्रिएटिव भी आएगा। और इंट्यूटिव है आप, यानी आप अच्छी तरीके से आगे जाके सोच लेते हैं। आदमी यही रहता है लेकिन उसके पीछे जाके सोच लेते हैं, इन्हें धोखेबाज है, अच्छा है, क्या है, मैं काम करना नहीं करना। ये सलाहियत है। इनसाइटफुल है आप, पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं आप। डिटरमाइंड है आप, कंपनशनेट है आप, इंस्पिरेशनल है आप, प्राइवेट भी है आप, डीप थिंकिंग है आप। और आपका जो है पॉजिटिव एरियाज में एक्सेलेंट अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस, ये आपके पॉजिटिव एरिया है। प्रोवाइड्स मीनिंगफुल इंसाइट्स, इंस्पायर पॉजिटिव चेंज इन अदर्स। इससे पहले लोग नहीं कर सकते, ये सलाहियत आपके अंदर है। अब तक जितने लोग आए उनके अंदर नहीं है, आपके अंदर है ये सलाहियत। स्किल रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, अब तक दूसरे दूसरे लोग जाके फंस जाते मैटर को सॉल्व करने, आपके अंदर है ये सलाहियत। और स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स का इससे पहले एक आदमी कोई सवाल करे उनके अंदर नहीं है, आपके अंदर ही है। और स्ट्रॉन्ग जी फोकस ऑन लॉन्ग टर्म, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और एबल टू फॉर्म डीप मीनिंगफुल कनेक्शंस, ये माशाल्लाह आपके अंदर बहुत जबरदस्त सलाहियत है। आपका ब्लैंड एरिया क्या है? कैन बी ओवरली आइडियलिस्टिक, स्ट्रगल्स विद प्रैक्टिकल टास्क, अवॉइड्स कन्फ्रंटेशंस, में नेग्लेक्ट ओन नीड्स। आप अपने लिए भी काम करना चाहिए, फैमिली के लिए भी वक्त देना चाहिए। और डिफिकल्टी विद जी बाउंड्रीज, बाउंड्रीज के अंदर आपको बहुत डिफिकल्टी है, लेकिन डिफिकल्टी है, ये भी आपका ब्लैंड एरिया है, लेकिन आपको ये डेवलप करना भी है। ये ब्लैंड एरिया जी जहाँ पे दीवारें नहीं है, जहाँ पे कुछ बना बनाया कुछ भी नहीं है, चोर आ सकता है, डाकू हो सकता है, ये एरिया आपको डेवलप करना है। समझ रहे हैं आप? वरना एरिया से जी आपको नुकसान हो सकता है। माने ये है, ये नेगेटिव को पॉजिटिव करना भी आपका काम है। सेंसिटिव टू जी क्रिटिज्म, आप क्या ओके वाकई सही सेंसिटिव टू क्रिटिज्म, टेंस टू ओवरथिंक, ISFP. जी कैन सर बी। अच्छा अच्छा ठीक है, ये आपके जो थे मैं आपको बता दिया। अब इसके ऊपर आपके जो भी सिफात है, जो पॉजिटिव है उसको और निखारे, जो नेगेटिव है ओके उसको डेवलप। अच्छा ओके और कौन थैंक यू पूछना सर चाह रहे हैं? टाइम हो रहा जज़ाकल्लाह खैर है। अच्छा और कौन पूछना चाह रहे हैं? मेरे को पूछिए जल्दी जल्दी आप। ISFP. आई, क्या ISFP. बोलेंगे आप? ISFP, ये आप है कंपोजर, आर्टिस्ट है आप। आर्टिस्ट का मतलब क्या है? नाच गाना, गाना बजाना नहीं है। लोगों की जिंदगी में अगर कोई लड़ लिए तो उनको दिल बहला के लोगों को मिला सकने की सलाहियत आपके अंदर है। लोग आप परेशान हैं तो आप उनसे ऐसी बात करने की आपके अंदर कला है, ऐसी आर्ट है कि लोगों का डर खौफ आप दूर कर सकते हैं। आर्टिस्ट है आप। एक्सप्रेसिंग क्रिएटिविटी थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ विजुअल आर्ट, ये आपके अंदर है। आप एक जबरदस्त कुक भी है आप, शेफ, crafting delicious and visually appealing dishes with creativity। सही है आप? अब तक ये जितने लोग आते हैं उसके जी अंदर ये आया हुआ है। आप जबरदस्त कुक है क्या आप?
थोड़ा बहुत और जी भाई बोलिए भाई, कुक है नहीं आप जबरदस्त? कर लेता हूँ सर, सेल्फ कुकिंग भी। नहीं नहीं, सेल्फ कुकिंग कर लेते, लेकिन आपके खाने में बहुत अच्छा टेस्ट है बोल के यहाँ पे दिखा रहा। अब मैं भी जरा मालूमात करूं भाई, मेरी भी नॉलेज बढ़ती, क्या वाकई सही है सर, आपके खाने में ऐसा टेस्ट है? कोशिश तो रहती सर, अच्छा से अच्छा। भाई देखो, अगर आपके खाने में टेस्ट नहीं है तो आप बिल्कुल ऐसे है, आप शेर तो है, अल्लाह ने आपको शेर बनाया, लेकिन आपने अपने आप को कागज का शेर बना लिया या मट्टी का शेर बना लिया। अब आपको यह सलाहियत मालूम हो गई कि आप असली शेर है, आप असली कुक है, और आपसे अच्छा कोई नहीं बना सकता। जो कुक है वो सिक्के बना रहे हैं, वो सलाहियत उनसे ज्यादा 1000 गुना आपके अंदर है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ी सी कोशिश करना है। थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि अल्लाह ने इंशाल्लाह, आपके अंदर जायकों में मजे रखे हुए हैं। धनाधन लोगों की लाइन लग जाती है आप होटल खोले तो। अब इंशाल्लाह, मेरे इंशाल्लाह। को लग रहा नहीं क्या वाकई कुक है या नहीं है, तो अब अच्छी तरीके से बोले, मैं दोनों तरीके से आपको बात किया हुआ हूँ। अब अच्छे कुक है या नहीं है भाई? इंटरेस्टिंग, कुक में जी तो इंटरेस्टिंग है मेरा, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है भाई, कुकिंग में। भाई आपका इंटरेस्टिंग कुक नहीं है। आपके कुक में लोग उंगलियां चाटते नहीं चाटते, लोग जो है आपका खाना और दो बोल के नहीं बोलते, नहीं बोलते। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आप ये सलाहियत आपके अंदर है, आप ये कर सकते हैं, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपको नहीं बराबर मालूम था बराबर। तो मालूम हो गया, आप होटल खोल के स- 10 10 होटल चला सकते हैं। उसी जी जी। तरह आप एक म्यूजिशियन है, कंपोजिंग एंड परफॉर्मिंग म्यूजिक विद डीप इमोशनल कनेक्शंस। बहरहाल आप लोगों को जो है दीन की बात बोल के भी आप ये भी कर सकते हैं, म्यूजिशियन में एक ये भी आता। इंशाल्लाह। इंटीरियर इंटीरियर डिजाइनर भी आप, क्रिएटिंग प्लेसिंग स्पेसेस विद रिफ्लेक्ट पर्सनालिटी स्टाइल्स। फैशन डिजाइनर भी है आप माशाल्लाह, फ्लोरिस्ट भी है आप, और फोटोग्राफर भी है आप। और आपसे अच्छा कोई फोटोग्राफर बन भी नहीं सकता कोई, ये अल्लाह ने आपके अंदर सलाहियत दी हुई है, मेरी तरफ से नहीं है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आप माशाल्लाह क्राफ्ट्समैन भी है बोल के आ रहा, क्रिएटिंग हैंडमेड आइटम्स विद केयर एंड प्रिसीजन। सही है भाई, बराबर है साहब। हैंडमेड आइटम। फिजिकल थेरेपिस्ट भी आप, असिस्टिंग पेशेंट्स विद जेंटल एंड प्रैक्टिकल। आपका प्रोफेशन क्या है भाई? मैं ग्रेजुएट हूँ, प्रोफेशन मेरा नहीं डॉक्टर, मार्केटिंग है। अच्छा मार्केटिंग, डॉक्टर तो नहीं है ना? माशाल्लाह बहुत नहीं साहब। सलाहियत आपके, लोगों को फायदा पहुंचाने के, खाना खिला के फायदा पहुंचा रहे हैं, म्यूजिक लगा के फायदा पहुंचा रहे हैं, दुआएं करके फायदा पहुंचा रहे हैं आप। यानी कोई चीज ऐसी नहीं है आपकी जो छूट रही है, जहाँ पे आप लोगों को जो है परेशान डाल देके तो उनको दुरुस्त नहीं कर सकते। हर चीज में आप है, हरफन मौला है माशाल्लाह। इंशाल्लाह। और गार्डनर भी आप, ट्रेंडिंग टू प्लांट्स विद अटेंशन एंड क्रिएटिविटी। अब ये तो आप ही जी बताएंगे आप। मेरे को भाई, मैं तो फर्स्ट टाइम, आप जितने लोग हैं, ये एक यूनिक सलाहियत आपके अंदर दिख रही है। अच्छा आपके अंदर से आप सेंसिटिव है, सही है भाई, सेंसिटिव है आप, जी है जी आप। काइंड है, जेंटिल है, फ्लेक्सिबल भी है आप, क्वाइट है, प्रैक्टिकल है आप, और केयरिंग भी है आप। जी हाँ जी हाँ। और आपका पॉजिटिव एरिया क्या है, हाईली क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक है आप, हाईली सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ अदर्स। माशाल्लाह सही है भाई, मैं बोल रहा हूँ सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ अदर्स। तो क्या जी क्या हाँ जी खूब क्या भाई माशाल्लाह आपके अंदर। हाँ। आप मिलो भाई जरा, मीटिंग के बाद बारे एक में मैसेज पता है डालो पूरे मुझे। आदमी के बारे में। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त वली है आप माशाल्लाह। और आपके ब्लाइंड एरिया क्या है बोले तो, कि देखो भाई टाइम हो रहा है 10 मिनट के अंदर। टाइम देख ले, सही कैन बोल बी रहा है तो। इंटेंसिव, स्ट्रगलिंग विथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये आपका ब्लाइंड अब एरिया है। आपके जैसा अवॉइड कुक है कॉन्फ्लिक्ट, बोले तो मे आप बी यकीन टू करते हैं, सेंसिटिव टू तो क्रिटिसिज्म। सचमुच सब आपके लिए जो क्रिटिसाइज करना बहुत फॉलो मुश्किल है। रहते हैं उनके डिफिकल्टी विद स्ट्रगल फॉलो एनवायरमेंट, रहते हैं। ट्रेंड्स टू अवॉइड लीडरशिप रोल्स। आप लीडरशिप रोल अदा नहीं कर सकते भाई, आप सब कुछ तो है लेकिन लीडर नहीं बन सकते आप। राइट। बराबर। यानी अगर आप लीडर बने तो आप संभाल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप लीडर नहीं बन सकते। कोई भी जी जी। आदमी, देखो बाज लोग लीडर बने, अल्लाह ताला बनाया, लेकिन कोई भी आदमी माथे पेटे लीडर बनता नहीं है। वो दुनिया में आके सीखता है, समझता है, ठोकरा खाता है, फिर परफेक्ट बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं बन सकते, मतलब आप बनने की कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि लीडर ही आपको डुबा देगा। इंशाल्लाह। क्या भाई कुर्बानी का बकरा बन जाए बोल के लीडर ही आपको डुबा देगा। तो लिहाजा आप बराबर। लीडर बनने की कोशिश करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी, समझ आप। इंशाल्लाह। ये चीजें आपके अंदर माशाल्लाह आपके अंदर की भली सिफत है। और कोई पूछना चाहते हैं भाई, 5 मिनट का टाइम है। सर अगली बार आप ऑनलाइन का मुझे कैसे पता चलेगा? आपका कोई भाई मैं ग्रुप है? अगली बार जो है सेम यही टाइम पे 10 बजे के टाइम पे यूट्यूब पे आऊंगा, जहाँ पे आप लोग मेरे से डायरेक्ट नॉन स्टॉप 10 घंटे रहो, 50 घंटे रहो, आप लोग मेरे को मैसेज डाल के उसी के अंदर यूट्यूब में मैसेज डाल के मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग यूट्यूब डायरेक्ट का यूट्यूब में। कौन सा ग्रुप? क्योंकि भाई कौन? बहुत सारे मेरे को अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिन लोगों ने मेरे से वादा किया था वो लोग मेरे को नहीं दिए, और बहुत सारे लोगों के पास ये सहूलत है, उन लोग
उनको खुद से चाहिए था, मुस्तफा भाई लो मेरे पास सहूलत है, किसी ने भी नहीं दिया। और मेरी सलाहियत ये है कि आपके भाई मैं यूट्यूब लोगों चैनल से का नहीं नेम लेता क्या हूँ। है? मेरी सलाहियत ये है कि मैं दो, और मैं आंधी तूफान बारिश सुनामी मैं से देखता नहीं, मैं कमिटमेंट करा तो पूरे कमिटमेंट को पूरा उतरता हूँ, ये चीज है। तो इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल का हम नेम क्या लोग है अच्छी आपके? तरीके से कामयाब करें। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे करूंगा नॉन स्टॉप, आप उस पर दिखेंगे नहीं लेकिन क्वेश्चन करेंगे। तो अभी आप कुछ है तो चैनल बोल का दो नेम भाई। बताइए तो हम फॉलो करें। भाई यूट्यूब ये चैनल देखो का मेरा नेम। तो चैनल है वहाँ पे मैं इंशाल्लाह ये जो बना रहा हूँ इसको भी चैनल पे लगूंगा, @TFB7 टेक्नो फंक्शनल बेसिक, @TFB7 टेक्नो फंक्शनल बेसिक्स, टेक्नो फंक्शनल बेसिक। और ये चैनल है आपका यूट्यूब के TFB7, 7 नंबर लिखना जरूरी है, TFB7 या टेक्नो फंक्शनल बेसिक। अच्छा भाई, अभी खत्म होने का टाइम आ गया है, और आप लोग अल्लाह आप लोगों को सबको खुश रखे। ये जो है ये तकरीबन दो दो साल तक इसको मुसलसल पढ़ते रहना है दिमाग लगा के। उसके बाद में जो इनपुट आता है 2.5 घंटे का टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपका जो है 50-50 नहीं आता, 50 के अंदर आपकी पर्सनैलिटी निकलती है। मेरी खासियत ये है कि मैं बड़े पिक्चर को एक पॉइंट में ला लेता हूँ, सिर्फ एक नुक्ते के अंदर लाना मेरी सलाहियत है, जो मैंने आपके सामने करा, ये मेरी सलाहियत है। यानी 5 साल का कोर्स 5 मिनट में कर देना, ये मेरी सलाहियत है। जैसे मैं बताया कुछ लोगों की सलाहियत है, वैसी मेरी भी सलाहियत ये है, 5 साल का कोर्स 5 मिनट में कर देना, जो मैं करके दिखाया। इंशाल्लाह इससे फायदा ये होगा कि भाई मियाँ बीवी लड़ लिए तो मिला है, और अगर बिजनेस में नुकसान हो तो उससे रुका है, लोगों को हार्ट अटैक से रोके। अगर हमारे बहुत सा डेंजर है तो हम उनसे कैसे अवॉइड करें, और किसी से भी ना डरे, और शादी ब्याह में हम कैसा करें, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं डिटेल में अपने यूट्यूब के ऊपर बोलूंगा मैं इंशाल्लाह। क्योंकि लास्ट टाइम हम एक सब्जेक्ट के बात कर रहे थे, हम उसी को लेके चले, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है भाई, आप लोग टाइम पे जरूर रहे। मेरी क्वालिटी जे है, जे मतलब टाइम के अंदर रहना। सर चैनल मिल नहीं रहा सर, आप टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में? TFB7 अब अभी लिखिए, @@@T T फॉर टी। थिंकिंग, ओके। T फॉर थिंकिंग, F फॉर फीलिंग, TFB, B फॉर बेसिक, B फॉर बेसिक, और उसके बाद में 7 नंबर 7, 7 नंबर ओके। लिखे, 7 नंबर। @TFB7। हाँ, टेक्नो फंक्शनल बेसिक चैनल है। हाँ मिल गया, ठीक है। हाँ, वहां पे आपको जब माइक्रोसॉफ्ट का भी मैं दिया हुआ हूँ, जब मैं बद्दों को बताता हूँ, मैं बद्दों को बोलता हूँ कि भाई मैं तुमको नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारी आत्माओं को, तुम्हारी रूहों को पढ़ा रहा हूँ, तो उनके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ मैं। माशाल्लाह वो लोग भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, मेरे को दिल से दुआ देते हो लोग। तो इंशाल्लाह मैं जो है, इंशाल्लाह मैं सुना हमारे बच्चे बता रहे हैं, हमारी टीम बता रही, ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिकॉर्ड होने के बाद मैं इंशाल्लाह अच्छी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके अपने इसी चैनल के ऊपर डालूंगा। इसी चैनल के ऊपर इंशाल्लाह रात में इंडियन 10 बजे हम लोग रहेंगे, जहाँ पे नॉन स्टॉप रहेगा, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं टाइप करके, और मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा। तो अभी के लिए अलविदा करते हैं, और एक दूसरे के लिए दुआ करें। और माशाल्लाह बाज लोगों की सलाहियत मुझे पता चली, और मैं उनसे कंफर्मेशन भी लिया हुआ है कि देखो भाई, ये जितनी सलाहियतें हैं ये सबकी गॉड गिफ्ट सलाहियत है। ये अल्लाह ने किसी को अच्छा बनाया तो दूसरा एरिया ब्लाइंड रखा, ब्लाइंड एरिया के ऊपर मेहनत करके उसको अच्छा कर ले। अब जैसे, अब अगर कोई बोलता है इंट्रोवर्ट है, वो बोलेगा कि भाई एक बार मैं कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा, ये सलमान खान का डायलॉग नहीं है, ये इंट्रोवर्ट का डायलॉग है। उन्हें एक बार बोल दिया तो उन्हें वो काम करके रहेगा, उन्हें फोकस करता है इंट्रोवर्ट। और गब्बर का डायलॉग क्या है, पूरे लोगों के साथ फिरता ना, अपनी पूरी टीम के साथ फिरता, पूरी टीम के साथ फिरता, पूरी टीम के साथ इंफॉर्मेशन लेता, पूरी टीम के साथ फैसले करता, गब्बर उसके ऊपर फिट होता। जर्नल के ऊपर मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। और गब्बर का जो डायलॉग है उसके आज भी जो है अमिताभ बच्चन रोक, मैं just समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये जैसे समझने के लिए लीजिए। आज तक अमिताभ बच्चन हो कोई भी हो, वो रोल अदा नहीं कर सके कोई भी। तो जनरल का रोल जो है, एक तो होता खुदादाद सलाहियत यानी बॉर्न लीडर्स, और एक होता है बॉर्न लीडर होगा और साथ में लोगों को लीडर बनाएगा, वो है जनरल। जनरल की सलाहियत हमारे जैन भाई की है माशाल्लाह। वो सलाहियत ये है कि वो अपनी बात मनवाएगा और दूसरे लोग उसकी बात मानेंगे। तो हम लोग शेर है, कागज के शेर नहीं है, मट्टी के शेर नहीं है,
ओरिजिनल शेर है, अपने आप को निखारे, दुरुस्त करे, एकदम मैदान में मत आए मैं शेर बोला तो मैं शेर हूँ बोल के, पहले अपने आप को निखारे, फिर मैदान में आए, आहिस्ता आहिस्ता चाल चले, फिर भागे आप शेर की चाल चले। तो ये आप चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में हो या आपके शादी की लाइफ में हो या पढ़ रहे हैं जो भी हो, ये काम कर सकते हैं। तो भाई खत्म होने का टाइम आ गया है, हम विदा ले लेते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको कामयाबी दे, अल्लाह हम सबको आपस में मोहब्बत दे, और जो भी परेशान है उनकी परेशानी को दूर करे, जो मुसीबतें हैं उनको दूर करे, जो बेरोजगार उनको रोजगार दिला दे, जिनके शादियां नहीं हुई अल्लाह उनकी शादियां अच्छे जोड़ों से करा दे, जो कर्जदार है उनको अल्लाह ताला कर्जें अदा करा दे, और जो बुराई में मुब्तला है अल्लाह ताला उनको बुराई से खुलासी दिलाए, अच्छाई की तरफ लाए, उनको अच्छा बना दे, और हम सबको अल्लाह ताला हिदायत दे, सबको सबको, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सबको अल्लाह ताला हिदायत दे, सबको आपस में मोहब्बत दे, सबका अमन चारा रखे, हिंदुस्तान में अमन कायम रखे, पूरी दुनिया में अमन कायम रखे, और अल्लाह ताला सबको आपस में मोहब्बत दे, आमीन। ठीक है भाई, आप सब लोग दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग जो है इसी तरह हफ्ते के दिन शाम में होंगी, क्योंकि हमारे को अमेरिका के दूसरे लोग भी आ रहे हैं, और वो सब लोग हमसे इंशाल्लाह मिलेंगे तो यूट्यूब पर। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई, एक और एक सवाल है, अगर किसी की आप लोग जो है अच्छी तरीके से अपनी और अपने घर वालों की निकाले ये टाइप, और देखे कि भाई कौन दूल्हा, अगर शादी हो रही है तो आप जो है उससे मैच करें, ये मैच हो रहा नहीं हो रहा, ये एक लॉजिक है। अगर मैच नहीं हो रहा, शादी हो गई मियाँ बीवी में, तो लड़ने करने का नहीं है, अवॉइड कैसा करे ये देखिए। बॉस है, बॉस की क्वालिटी जे है, जे के नीचे काम करने वाले लोगों को शुगर, टेंशन, बीपी, हार्ट अटैक, वक्त से पहले मर जाना, ये तय है। लेकिन अगर आपको पता चल जाए जे क्वालिटी है तो वक्त से पहले होने आ रहा, आप भी वक्त से पहले आ जाए, आप उसको यस यस बोले, तो इस तरह आप मिलजुल के रहेंगे तो लड़ाई झगड़े नहीं होते। इसका मतलब ये है, दूसरा मतलब जो आपको निखारना है, ऐसा आप डेवलप कर सकते हो हर चीज, धोखा नहीं होना है, किसी चीज में पॉजिटिव किसी भी चीज नेगेटिव। तो ठीक है भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह और डिटेल में करते हैं, इसके ऊपर आप रिसर्च करें नेट के ऊपर, और अच्छी मालूमात करें। ओके भाई, शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह खैर। परेशान हो जाएंगे, पहले मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज आप मुझे आज जल्दी सच्ची